ओ वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए आज समापन दिवस है और जन्माष्टमी व्रत भी पूर्णाहुति की पूर्ण। यज्ञ संस्कार भी हैं तो उसमें दिन भर यज्ञ में मनोभूमि में हम लोग को रहना। और यज्ञ में सारी सृष्टि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व विशेष पर आज हम लोग जानकारियां भी लेंगे उसी स्तर का। पिछले जो साप्ताहिक सत्र चला तो कल तक की कक्षाओं में उन्होंने गीता के सूत्रों पर कुछ विचार बड़ी गहराई है। उन मंत्रों को जो गीता में परामर्श दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे हम ढालें। कोई भी ज्ञान मिलता है तो सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं, किसी के पास खासकर अवतारी चेतनाओं के पास उतना समय नहीं है कि समय गप में लगा लें। मनोरंजन हो गया वो अच्छी बात है, लेकिन मनोरंजन से लोक रंजन होना चाहिए। तो अवतारी चेतनाओं का उद्देश्य भी होता है। एक जगह आता है कहीं, राम जन्म कर हेतु क्यों राम का अवतार हुआ, या विष्णु बार बार अवतरण प्रक्रिया क्यों लेते। राम जन्म कर हेतु राखी निज श्रुति से। तो उन्होंने एक अनुशासन बनाया है, श्रुति कहते हैं वेद को। सारी सृष्टि जिस अनुशासन में चल रही है, पूरे ब्रह्मांड एक नियम व्यवस्था में चल रहा है। उस नियम व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यदि मनुष्य अपनी आचरण संहिता रखे तो सुख और शांतिमय जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। इसी आचार संहिता के धारण को धर्म का कुछ दिया था महाभारत में। धर्मराज ने पूछा पितामह से कि हे पितामह को अयम धर्म कुतो धर्म, ये धर्म कहाँ से आता है, धर्म शब्द किसने बना दिया और ये क्या बला। और धर्मों के भी ढेर सारे इन दिनों जैसे कोई भोला भाला आदमी चौराहे पर खड़ा हो तो सोचेगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म रक्षा करता है जीवन का, जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो कौन सा धर्म, अब इतना धर्मों का भी नामकरण हो गया नहीं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध, बहाई, जैन, पारसी, और हर दिन नए नए मतांतरों के लिए एक आचार संहिता बन जाती। सब में अलग अलग शाखाएं, एक के भीतर और भी भीतर शाखाएं, उसमें भी जाएंगे कहीं तो फिर कौन सा।
सनातन धर्म के मुख्य शीर्षक में भी ढेर सारे अब आ जाते हैं। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सब। और भी इसी में कबीर पंथी, दादू पंथी, नानक पंथी, सब कैसे आ जाते हैं सिख धर्म। तो और भी मुस्लिम है, शिया धर्म, सुन्नी धर्म, ईसाई, प्रोटेस्टेंट है कि कैथोलिक है, जैन में जाए कि दिगंबरी बने कि श्वेतांबरी बने। तो अब कंफ्यूज होता है आदमी की हर जगह फांक फांक फांक। तो एक भोला भला आदमी क्या पकड़े, नहीं प्रश्न आ जाता। तो आज के समय में खास करके एक और भी क्रिटिकल स्थिति, जहाँ हर दिन ये छूट है कि हम अपने ढंग की आचार संहिता बनाकर, अपना गिरोह रूट बना करके अपने ढंग का जी सकते हैं। ईश्वर ने छूट दिया है हर कोई को अपने ढंग से जीने का। तो यही सब देख करके धर्मराज ने पूछा कि ये धर्म क्या है। उन्होंने एक सूत्र दिया जिस पितामह ने, निषद्धतम। वो एक, इसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, जो कोड वर्ड में बोले जाए। जो निषद्धतम का अर्थ होता है कि ऋषि लोग निर्विष समाधि में पहुंच करके, यानी अपनी पूरी सत्ता को ईश्वरार्पण जब कर दिया, साजुजता, ब्रह्म साजुजता की स्थिति में जब पहुंचे, कामनाओं का बीज अपना बिल्कुल समाप्त कर दिया, ब्रह्म साजुजता में जब जुड़ गए, उस अवस्था में पहुंच करके सारे ब्रह्मांड की समीक्षा की कि किस अनुशासन में ये सारे चल रहे हैं, आपस में टकरा नहीं रहे हैं, और बरकरार और आदि अंत रहित समय से अपने आप की व्यवस्था में बन रहे, छू रहे, कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत या था शांति है। इन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में सोचा कि यदि हम भी अपने आचार संहिता बना दें, रहन सहन का सिद्धांत रहने का, तो कितना हम आबादी और वेरिएशन, विभिन्नताएं धरती पर हो जाए, कहीं टकराहट नहीं हो। कहा कि हे युधिष्ठिर, उसी को धर्म कहते हैं, उन आचार संहिताओं को, उस डिसिप्लिन को फॉलो करना, यानी प्रकृति के अनुशासन में अपने आप को रखना। एक धर्म, दो धर्म। पृथ्वी में एक और बताए कि इसके दो प्रारूप हैं। एक, यदि संसार में हमें इसके डिसिप्लिन में अपने आप को रखें, प्रकृतिस्थ है तब। और दूसरा, क्योंकि यह परिवर्तनशील है, एक शाश्वत सत्ता भी है, आत्म सत्ता है, परमात्मा सत्ता है। तो इसके अनुशासन में भी अपने को रखना, उसको, आत्मा को परमात्मा के अनुशासन में रखना। तो अब आ गया कि जीवन जीने की दोहरी लाइफ स्टाइल, क्योंकि दो सत्ता से हम बने हैं। तो जो देव संस्कृति है, डिवाइन कल्चर, इसको भारतीय संस्कृति कहा जाता है। ऋषि ने कहा कि एक अब दो हो गया, एक तो पदार्थ जगत हो गया, एक अध्यात्म जगत हो गया, प्योर आत्मिक, प्योर पदार्थ जगत, और दोनों के मिश्रण से शरीर बन गया। तो हमें दोनों के डिसिप्लिन को पालन करना ही करना पड़ेगा बस। तो पदार्थ जगत है, भौतिक जगत क्या है, तो प्रज्ञोपनिषद बताता है, विज्ञानम भौतिकम लोके पदार्थस्य तदोजसा। भौतिक विज्ञान पदार्थ है, पदार्थ पर पदार्थगत ऊर्जा के नियंत्रण सदुपयोग हमारे प्रशस्त करता है, उस पर कंट्रोल करे। केवल पदार्थ पर ही नहीं, उसके जो भीतर की ऊर्जा है, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हम उसको देख नहीं पा रहे, कोल्ड एनर्जी, फोर्स। तो पदार्थ और पदार्थगत जो ऊर्जा है, उसका नियंत्रण और सदुपयोग के विधा को भौतिक विज्ञान का एक, तो इस डिसिप्लिन में तो रहना। दूसरा, आश्रित अध्यात्म विज्ञानम
और जो अध्यात्म विज्ञान है अंतः चैतन्यगम तथा, उससे हम ईश्वर से संपर्क कैसे जोड़े, उसके डिसिप्लिन में हम कैसे रहे, क्योंकि अनुदान वही देगा जो उससे बड़ा हो, हेल्प वही करेगा जो उससे बड़ा हो। तो आत्मा से उत्कृष्ट परमात्मा है, उससे संपर्क जोड़ने का क्या तरीका है, उसके डिसिप्लिन में कैसे हम रहे। अब देखिए तब लाइफ स्टाइल क्या है। ऋषियों ने हिमालय, देवात्मा हिमालय क्षेत्र में इस तकनीक को खोजा। कृति संस्कृति, कृति माने क्रियाकला, आर्ट ऑफ लिविंग कृति कला है, और संस जो उत्कृष्टता की तरफ जाने वाला, उत्कर्ष साधनम संस्कार, किसी भी साधन को हम रिफाइंड करते हैं तो संस्कार कहलाएगा। जैसे चावल को संस्कारित करिए, यानी उसमें खादर खुदर कंकड़ वगैरह हटा, मनुष्य को संस्कारित करिए तो पिछले जन्मों की जो अनगढ़ आदतें थी उसको चुन चुन करके निकाला जाए, और अच्छे गुणों को, जो कि अगली कक्षाओं में जाने लगा, ऐसे गुणों को उसमें डाला जाए। यानी प्लांटेशन, घास पतवार निकाले जाए, अच्छे पौधे डाले जाए। तो इसी निकाई गुड़ाई को कल्ट, कल्टिवेशन कहेंगे, कल्ट है ना, कल्ट खेती बाड़ी, कल्ट से कल्चर बन गया। तो ये निकाई गुड़ाई की प्रोसेस बनी रही। तो अब रह गई बात में आर्ट ऑफ लिविंग हमें क्या करनी चाहिए, कल करनी। तो दो काम इसमें करना होगा आर्ट ऑफ लिविंग। नियंत्रिता पदार्थ से, पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण करे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ आत्मा है। 2400 तत्वों के उड़ती परमाणुओं का धूल संसार है, और आत्मा इससे परे है, इसके लिए सब क्रीड़ा स्थल है। ये उसके बस में नहीं आएगा, उसका मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करेगा, इसके लिए क्रीड़ा स्थल ही। कैसे इसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें, यही गीता के सूत्रों में अब तक से हम लोग दूसरे सूत्रों में बताया, या बीच बीच में भी आते गया है। तत्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभागयो, ये जो 2400 तत्वों के गुण कर्म स्वभाव कैसे मिलते हैं बिछुड़ते हैं, यह जानकारी हो गई, कैसे बनते बिगड़ते हैं, तो आदमी उस पर नियंत्रण कर जाएगा। सांप को पकड़ना है और मालूम हो जाए कि कैसे भागेंगे तो हम बच जाएंगे। यदि सीधा भागे, गर्दन पकड़ लिए, वो गोल गोल नहीं घूम पाता है, तो किसी गोल गोल घूमने लगेंगे तो पलट जाएगा। तो ट्रिक मालूम हो जाए तो ये पूछ पकड़ेंगे तो सकी उसका ये भी पकड़ ले तो गलत। इसे ट्रिक जानना पड़ता है। इस वक्त इसे ही कहा कि जब तक उसे गुण कर्म स्वभाव नहीं जानेंगे कि मन का स्वभाव क्या है, मन बना कैसे, मन विलीन कहाँ होता है, कैसे पुष्ट होता है, कैसे ब्लैक होल में जाता है, उसकी सारी जानकारी यदि मिल जाए तो कमांड करना जरूरी हो जाएगा, बिल्कुल आसान होगा हर पदार्थ। शरीर में तत्वों में क्या प्रधानता है, कौन चक्र कहाँ है, कैसे जगता है, कैसे वो सही भागता है, कैसे वो साइड इफेक्ट नहीं डालता, जानकारी हो तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ये बताया इसमें कि नियम तत्व भी तो महाबाहो गुण कर्म विभाग हो, गुणा गुणेश वर्तन्त इति मतवा न सजते। काम करते हुए चिपकेंगे नहीं, क्योंकि जानेंगे कि यह इसकी सत्ता हमको अपने में बंद नहीं बांध सकती, हम चिपकने वाले स्वभाव के नहीं हैं, और इसकी ताकत नहीं कि हमको चिपका सके, तो मुहब्बतता नहीं आएगी। संसार के कर्म करते हुए भी हम उसमें ग्रसित नहीं होंगे। स्पष्ट बात आ रही, गुणा गुण से वर्तनता इति मतलब से उनका तो व्यवहार है, वो तो कर रहे हैं, करेंगे ही करेंगे। ऐसा मन इस परिस्थिति में ऐसा ही करता, सिर्फ क्या बात, कोई अटपटा कर दिया व्यवहार में, सब उस मन में हम रहते थे, इस परिस्थितियों में हम भी वैसा करते जैसा वो कर रहा है, क्योंकि तो तत्व के गुण है। तो ये सारी बातें इसमें बता दें कि नियंत्रिता पदार्थ, पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण, और अंत चैतन्य के अंतर था, आत्मा ईश्वर के अनुशासन में रहे। इस सच्चाई में यदि जीवन जीने की तरीका मिल गया तो विकास से सुख से शांति श्रेष्ठ स्वयं।
प्रज्ञोपनिषद कहना है कि विकास और सुख शांति का सबसे शानदार तरीका यही है। इसी जीवन जीने की शैली को सिखाने के लिए भारतीय ऋषि पूरे विश्व में भ्रमण किए, जो सब लोगों के लिए अनुकरणीय, पूजा पाठ जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण रखो, इंद्रियों पर, ये सब पदार्थ से बने हैं सब तो, और अपने को ईश्वर के अनुशासन में रखो, फिर जीवन जियो। तो आनंद में, शांति में जीवन जीने का यही शानदार तरीका। देव संस्कृति रेनम च सिद्धांतम सुप्रतिष्ठम, इस सिद्धांत को ही देव संस्कृति कहते हैं, डिवाइन कल्चर, भारतीय संस्कृति। कितना शानदार है, और सभी के लोगों के लिए यह अनुकरणीय रही, इसलिए सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यह पहली संस्कृति विश्व में कहलाई जो कि सभी लोगों के द्वारा वरणीय रही। अन्य संस्कृतियां, अन्य उपाय भी लोगों ने किया, कुछ दूर जाकर के टूट गई, सबके लिए ग्राह्य नहीं हुआ। इसलिए यहाँ सुधारक पंथ आते रहते हैं, तो राम जन्म करे तो राते निज सुख से, तो इस सिस्टम को जी करके बताने के लिए बार बार अवतरण लेना पड़ता है। इनको जो कि इस कक्षा से ऊपर चले गए, मुक्त योनि वाले आएंगे जब छोटे मोटे गड़बड़ी को ठीक करना। संत महात्मा महापुरुष ये सब होते हैं, ये मुक्त योनि से आते हैं, संसार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके जीते हैं, चल पड़ता है। देव योनि वाले भी आएंगे, देवता लोग, कब? जब पूरे पृथ्वी की गड़बड़ी को ठीक कर पाते, तो थोड़ा हाई वोल्टेज वाला ऊपर सा है, छोटा मोटा है तो छोटा सा ऑपरेशन करना है तो कोई कंपाउंडर वगैरह कर दिया, ड्रेसिंग करना है तो क्यों सीधे बड़े वाले सर्जन को बुला लें। और वही एक ब्रह्मांड की गड़बड़ी को ठीक करना है तो छोटे मोटे इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीफ को बुला, सुप्रीमो को बोल, उसको कहा जाता है विष्णु का अवतार। जब मनुष्य चाहकर के भी अपने बलबूते पृथ्वी के गड़बड़ी और सिस्टम को, मनुष्य का आचार संहिता इतनी गड़बड़ा जाए कि आदमी चाहकर के भी नहीं सुधार सके, तब ऊपर के अवतरण की प्रक्रिया होती। उसी को कहा है श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ये आचार संहिताएं जो धर्म की विवेचनाएं की गई, आचार संहिताओं ने उससे पूछा भी था कि कौन से वैसे कुछ सूत्र हैं जिसको धारण किया जाए, तो ऋषियों ने बताया भी 10 सूत्र धर्म के होते हैं जो शाश्वत हैं, हमेशा रहेंगे। वो शाश्वत चीजों पर बातचीत करते थे लंबे तक, सत्य, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य रहेगा, इसलिए आदमी को सत्यार्थी होना चाहिए। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? जब सब परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ऐसी सत्ता है जो अपरिवर्तनशील है, इसकी खोज जारी रखनी चाहिए, और यह मिलता है विवेक के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा। इसलिए प्रज्ञा को बढ़ाने का उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य बिना प्रज्ञा के नहीं पकड़ में आएगा। तो सत्य और विवेक को एक जोड़ा बना लिया, दोनों आपस में बिल्कुल सिम्बायोंट मिलकर काम करें। संयम, शक्ति कमजोर है तो शक्तियों को बटोरा जाए। धन बांटने का मन किसको नहीं करता? तो कमाएंगे तभी तो बांटेंगे, और कमा करके उड़ा दिया तब कैसे बांटेंगे? बचत करनी पड़ेगी, समय दान देना है, 24 घंटा अपने ही में लगा कर फिर अपने में ही लगाएंगे तो कैसे समय दे पाएंगे? मैनेजमेंट करने के लिए संयम करना पड़ता है, ड्यूटीफुलनेस के लिए संयम की जरूरत पड़ेगी कि हम अपने को निर्वहन करें। उसके लिए व्यस्तता का हम बहाना नहीं बना सकते कि व्यस्त हैं। इतिहास उठाकर देख ले, जितने भी बड़े काम हुए हैं सब व्यस्त लोगों ने किया है। जो जितने अधिक व्यस्त रहा उतना ही बड़ा काम किया। घर परिवार में संभालिए, कुछ गुरुदेव को देखिए जो अपने को आदर्श इनको हम लोग मानते हैं, अपना घर जीवन गृहस्थी पढ़ाई लिखाई सब स्वतंत्रता संग्राम में रहते हुए वेदों का भाष्य वगैरह करना, लगता है कि 800 विद्वान एक साथ मिलकर करेंगे तो भी शायद 100 वर्ष में ना कर सके। इतना काम कर देना कहाँ से किए? टाइम मैनेजमेंट, संयम, संयम को ही शुक्र कहते हैं। शुक्र ग्रह की है ना पूजा, संयम ही ग्रहणीय है बस। अच्छा, बटोर लिए, बटोर करके अपने मजा ले रहे हैं, क्या करें? ड्यूटीफुलनेस, संयमशीलता, कर्तव्य प्रवणता, ये हर आदमी के लिए है।
ऋषियों ने पूजा पाठ पर चर्चा ही नहीं किया। जब भी किया कि धर्म की विवेचना में, तो आदर्श गुणों को, आइडियल्स को कि हमें जीवन में धारण करना है, किसी भी फील्ड में रहे, राजनीति में रहे, घर में रहे, वहां रहे, तो गृहस्थी में रहे, सबको चाहिए कि हम संयमी, गरीबी न झेले, कुछ जितने में कमाते हो उतने ही में अपने खर्च चला, बस और अधिक विस्तार का सोचे। तो संयम से होता है कर्तव्य परायण, इतनी बात बड़ी ड्यूटीफुलनेस की बात समझाते समझाते कृष्ण ने अपने जीवन शैली में अंत तक समझाते रहे, ड्यूटी मत छोड़ो, बस ड्यूटी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, हम तरीका बताते हैं कि ऐसे करोगे तो साइड इफेक्ट नहीं हो, बस, और बिना ड्यूटी के जी नहीं सकते, बस। और भी देखिए बताइए, अनुशासन, डिसिप्लिन राष्ट्र को महान बनाता है, डिसिप्लिन। और अनुशासन के साथ दो वैरायटी का अनुशासन होगा, क्योंकि आत्मिकी भी है और भौतिकी भी है, तो दो अनुशासन आएगा। क्योंकि बहिरंग जीवन भी हमको जीना है समाज में, राष्ट्र में, तो इसका भी अनुशासन पालन करना पड़ेगा। समाज को श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए महापुरुषों ने, तत्ववेताओं ने कुछ अनुशासन बनाए रहते हैं, उसी को सामाजिक मर्यादा कहें या जो कहें, वो परिवर्तनशील होता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो मनुष्यों को अधिकार रहता है कि उस समय जो बुद्धिजीवी है उसमें क्या चेंज करे। बाहर के रहन सहन में परंपराएं चलती है अपने ढंग से, कभी हो सकता है कि आवश्यक रहा हो तिलक दहेज की प्रथा, लेकिन आज आवश्यक नहीं है, आज सबसे बड़ा डेंजरस कोड की तरह। तो इसको बदलने की युग धर्म गायत्री महामंत्र ये बताता है कि हितम मत्वा ज्ञान केंद्र स्वातंत्र विचार, हर बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करो, अंधानुसरण नहीं, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दो। ये इसलिए कहा कि जो बाहर के चार संहिता, इसलिए पुराण बदलते रहते हैं, स्मृतियां बदलती रहती, स्मृतियों में तत्व ज्ञान के साथ में सामयिक परिस्थितियों के समाधान बताए गए रहते हैं, और परिस्थितियां चूंकि बदल रही है तो स्मृतियां बदलनी पड़ेगी। तो एक शाश्वत स्मृति है जिसको गायत्री स्मृति कहा गया, यही गुप्त रूप थी जिसको ढूंढ निकाला परम गुरु गुरुदेव। एक शाश्वत भी होती है जो कि देश काल परिस्थितियों से बदले मत, तो उसी के ये सूत्र हैं। अनुशासन भी हमको रखना पड़ता है, बहिरंग का, प्रकृति का, आवश्यकता से अधिक नहीं भोजन कर सकते, दिक्कत करेगा शरीर में, न आवश्यकता से अधिक सो भी नहीं सकते, आवश्यकता से अधिक जग भी नहीं सकते, आवश्यकता से अधिक खा भी नहीं सकते, आवश्यकता से अधिक व्यवहारों का कुछ निकल नहीं बना सकते। सब मेडिकेटेड डिसिप्लिन वे में होता है। युक्त आहार विहार से क्या छोड़ा है कृष्ण ने, युक्त चेष्ट से कर्म से। तो इसमें इसको कहते हैं अनुशासन, बस ये बहिरंग के लिए होता है। अनुशासन से आदमी सभ्य कहलाएगा, सभ्यता की जननी होती है अनुशासन। जो अनुशासन को फॉलो किया उसको समाज सभ्य कहेगा कि सभ्य नागरिक, बस। कहाँ पर बोलनी है कहाँ नहीं बोलनी है, जब शांति का माहौल है, सब शांत है, तो जो भी बैठे उस शांति में साथ दिया तो सुर में सुर मिलाया तो देवता कहलाया। सब शांत है, एक खुशुर करने लगा तो सुर में सुर न मिलाया तो असुर कहलाया। अच्छा, और जहाँ कहा था कि तालियां बजाए, जय घोष करे, हुंकार भरे, वहां एक मौन रहा तो असुर कहलाया। देखे ना इसमें, तो वो अब यहाँ पर है जैसे भक्ति भावना वाला क्षेत्र है और आध्यात्मिक माहौल है, और वहीं पर कोई ताड़ी लेके बैठ करके पीने लगे, असुर कहलाएगा। और जहां पर एक बात रहती है कौन कहाँ पर कैसे यथा युग में, तो बाहर की जो डिसिप्लिन को जो फॉलो करता है नेचर्स में, हर स्कूल कॉलेज का एक होता है बायोडाटा, उसमें होता है ना उसका कितना बजे खुलेगा, क्या होगा, क्या ड्रेस कोड रहेगा, कैसे, तो उसको फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाएगा। वहाँ मिलिट्री का अलग अपना रहता है, हर जगह किसानों का अलग अपना रहता है, डिसिप्लिन रहता है।
कब कौन मौसम है, कब बीज डालना है, कैसे डालना है, कब क्या करना है, उसका फॉलो नहीं करेंगे तो फिर फसलें नहीं होगी। लग रहा है ना कि अनुशासन हर जगह जरूरी है, तो उसको कहा जाए शब्द है, वो सारा समाज शब्द बन जाएगा बस। और भीतर आत्मानुशासन, दो बातें आई, ईश्वर के अनुशासन में हम चल रहे हैं कि नहीं, बस ईशानुशासनम स्वीकरो, बस इसी के लिए बांधा जाता है ना ये जो रक्षा सूत्र कि हम ईश्वर के अनुशासन में अपने आप को चले। और बहिरंग जीवन में उसके लिए पीला आ गया और इसके लिए लाल होता है, क्रिएटिव है ना ये, लाल पीला का मिश्रण बनाए जाते हैं। अनुशासन है और अनुबंध कहते हैं भीतर, अपने भीतर ईश्वरीय गुणों को धारण करना, अनुबंध है इसको, ये कमिटमेंट है एक तरीके से। जन्म लिए थे, काहे का जन्मारे, ठीक है आपका काम करेंगे, मिला है गिफ्ट, मिला है शरीर, कोई गिफ्ट देगा कुछ उद्देश्य नहीं कि आप अब तक से अच्छा किए हैं, मनुष्य योनि में आ गए तो चलिए इससे आगे वाले क्लासेज कर सके। सरकार सरकारी पदों पर सरकार कभी सुविधाएं भी दे देती है, गाड़ी दे देती, अपने मौज माजे ससुराली घूमने के लिए नहीं मिल गया है, फोटो खिंचवाते चल रहे हैं, वो सरकारी ड्यूटी के लिए मिली है, एक कण भी उसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो जहां ये बॉडी मिला है आत्मिक विकास के लिए और संसार को, ईश्वरीय सिस्टम को उसमें सहयोग करने के लिए, जहां उसमें मनमानी इसका उपयोग करने लगे तो छीन लेता है, सीज कर लेगा गाड़ी, बस हे अर्जुन सारे के गाड़ियों को सीज करो। सब मिसयूज कर रहा है, इतना आदमी सब मिसयूज कर रहा है इस बॉडी सिस्टम को, माइंड को, हर जगह धर्म की रक्षा के लिए था, सब अधर्म में जाकर के तो साथ है कि इसको सीज कर लेगा, जिसका वाहन है अपना ले जाएगा, उसको ग्लाइड लंडा एक दूसरे को देगा, जो योग्य है उनको दे देगा, राइफल छीना गया, गाड़ी छीना गई, इसमें नई बात क्या लग रही। तो संसाधन सीमित रहता है, ऊर्जा की लिमिट मात्रा है, उसी के लिए रूपांतरण जरूरी होता है। दो बातें आ गई धार्मिकता में, और बोले ना कि जब धर्म की गला नहीं होगी तब जानना पड़ेगा फिर धर्म क्या है। गला की नहीं गला रही, सचमुच में गल रहा है, देखने लगा कि सचमुच में आज धर्म गल गया है। कौन, सब कोई मनमाने, भाई साहब क्यों 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 तंबाकू खा रहे, हम अपने बाप का कमाते, बाप का खाते, तुम्हारे का के नहीं, अपने बाप का नहीं कमा रहे, समाज का कमा रहे, समाज का खा रहे हैं, बस आपके खैनी खाते, हमारा लड़का बिगड़ गया तो हम भले पीले ड्रेस पहने हो लेकिन शंकर के नाम पर गंजा नहीं पी सकते, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है जब जानेगा कि गंजा और नशे की गुंजाइश है कहीं ना कहीं, तो हीरोइन शीश खा रहा है तो हम क्या डांट सकते हैं उसको जी, किसने सिखाया, बड़े लोगों ने सिखाया होगा, धर्म के नाम पर विकृतियां फैला है। तो ये इसमें जो बात है इसमें करने का, ये आचार संहिता धार्मिकता की जानकारी होनी पड़ेगी, गलानी है कि नहीं, सब मन माने, हमारा मन अपना पेट जो खाएंगे दंड देगा, हम रोग आक्रमण कर लेगा, प्रकृति दंड दे देगी तुरंत, ऑटो सिस्टम से बनी है संसार चक्र की गति प्रगति, एक साहित्य है, ऑटोमेटिक स्व संचालित प्रक्रिया लिखा है, संसार चक्र की स्व संचालित प्रक्रिया, ऑटो सिस्टम से है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी बस, क्या किसी का देता है कि कर्म फल मिल रहा है, तो हर कोई को मिलता है, कोई नहीं बच सकता उसमें किसी भी तरीके के। जब राम ने बाली को छू करके मारा थे, बहलिया बनता है वो बाली, और अगले जन्म में कृष्ण के रूप में आना पड़ता है उसका कर्ज चुकाना, देखे बच नहीं सकते। इस पितामह सरसिया पर पड़े हुए इतना धर्मात्मा आदमी जो जीवन भर धर्म में जीवन जिया हो, डिसिप्लिन संयमी व्यक्ति हो, उसकी मौत कितने दुर्दशा से हो रही हो, तीरों के नोक पर पड़ा हुआ, मौत के दिन इंतजार कर रहा, लग रहा है ना कि कोई बहुत बड़े ये हो, कोई बहुत बड़ा कोई गरीब कार्य किया गया, तो पुष्प भी दिया था। जब धर्म की व्याख्या करने लगे थे, धर्म इसको कहा जाता है कि आप इतने बड़े धर्मात्मा है पितामह, तो एक प्रश्न आ गया,
कहा जाता है कि युद्ध भूमि मरने वाला स्वर्ग में जाता है। और आप एक तो दूसरी बात, आप तो धर्मात्मा भी हैं, युद्ध भूमि मरे हैं, तो फिर इतना ये अब कर्म का फल मिलता ही मिलता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन से कर्म का फल है, नहीं तो कर्मफल से ही व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है आपको देख करके। हर प्रश्न को उत्तर दिया, कहा कि हे आज ये बहुत ये इस पर हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न है हमको ब्रह्म ज्ञान देने का अधिकार ही नहीं आता, क्योंकि जो खुद के ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता वो दूसरों कैसे ज्ञान देगा। तो अब हम मौन हो रहे हैं, मौन होकर के सोचने लगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जरूर कहीं ना कहीं पर हमने फाल किया है जिसके रिएक्शन ऐसे आ रहा है। यदि कर्मफल प्रक्रिया पर सृष्टि चल रही है तो ये भी, तो उनको गायत्री साधना किए थे, पिछले कुछ जन्मों को जानने की उनको एक सिद्धि मिली हुई, कुछ जन्मों की जान ले, 10-12 जन्मों कुछ अपने वो एक खास से अरेंज तक जान लेते थे। तो मौन होकर ढूंढने लगे कि इस जीवन में ऐसा नहीं लगा कि जिसका कर्म फल ऐसा मिले। दूसरा जन्म, पिछला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां तक देख लिए और उससे आगे क्षमता नहीं। इस बीच में कहीं भी ऐसा नहीं मिला, उन लोगों में भी मनुष्य के शरीर में थे और अच्छा ही कर्म किए थे। तो कहा कि देखो भाई हम इसका उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए आज से प्रवचन बंद, बस मौन। अचानक सद्बुद्धि आती, क्योंकि विषाद युग आया, विषाद ही ईश्वर प्राप्ति का योग बनता है। वहां पर एक सद्बुद्धि का अवतरण हो गया। देखिए आराम से कहा कि देखो एक 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 एक, एक उपाय सूझ गया है कि यहाँ पर श्री कृष्ण है और ये हम सबको हजारों जन्मों की कहानियां जानते हैं, क्यों नहीं इन्हीं से पूछ लिया जाए। तुम्हें वो आदिदेव पुरुष पुराण प्रेयर किया, प्रार्थना किया, बताया, तो कहा कि देखिए पितामह आप सही बोल रहे हैं कि आपको पिछले जन्मों की जानकारी है, जो बता रही हो भी सही है कि आपने कोई वैसा पाप नहीं किया जिसका दंड ऐसा भुगतना पड़े। ये जो घटनाक्रम है पिछले 14वें जन्म, एक जन्म और जानकारी रहती तो कुछ पकड़ में आ जाता, पिछले 14वें जन्म का, इसलिए अभी का कर्मफल अभी मिले ये आवश्यक नहीं है, गेस्टेशन पीरियड पर निर्भर करता है किस ढंग का कर्म किया है। कुछ ऐसा है कि अभी करेंगे अभी मिल सकता है, गाली दिया चांटा अभी नहीं मिल सकता है। सरसों का बीज है, फुला दिया, हाथ पर रखेंगे सुबह में अंकुरित हो जाएगा, और वही नारियल लेकर के सोए रहिए तो आप कल हड़ताल नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं भोए होगा जी, सरसों उग गया था। हर चीज के पकने का कलर टाइम होता है, कितने दिन में पकेगा, पकेगा जरूर, जब किया गया है तो प्रक्रिया आएगी बस। तो आपने हुआ क्या कि उस समय भी आप एक राजा थे, और राजाओं का तो धर्म ही होता है शिकार करना, शिकार करने गए थे, लेकिन जिस किसी जानवर का शिकार करना नहीं, केवल हिंसक का, जो निर्भक्षी हो गया और उनकी रक्षा करने समाज, जहां कहीं निरीह पशुओं की हत्या कर दिए तो भगवान जबड़े तोड़ के रख देगा, उसके जीव जंतु होते इकोलॉजी। अच्छा, समाज में भी कोई सज्जन लोग है उसकी रक्षा करने, दुर्जनों भर को ही दंड देना, किसी समाज में सज्जनों को ही दंड दिया तो भी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देगा। देख रहे कमाल की व्यवस्थाओं। हुआ क्या कि आपके सामने एक हिंसक जंतु मिला, आपने तीर उठाया और छोड़ दिया, लेकिन वो तीर लगा नहीं था उसको, थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो गया था, सरक गया इधर। आपने दूसरा तीर उठाया और उसको मारा, आपको तो शिकार मिल गया, लेकिन जो पहला वाला तीर छूटा था उसका क्या, वो चलता जा रहा था, भागता जा रहा था, और जब जाते जाते जब उसका अपना दृष्टि वेग कम हो गया तो अपने वजन से नीचे गिरने लगा। और जब वो इसमें जब जा रहा था, विवेक से ही जब जा रहा था, तो रास्ते में एक पड़ा हुआ था, उस पर एक कहीं ना कहीं पर एक बरगद पीपल पेड़ पर कहीं ना कहीं अजगर सांप सो रहा था, और उसके फंड में आपका लग गया, और आपका अभी भी तीर स्पीड में था तो उसको लिए लिए भाग रहा था आगे। अब उसके वजन से अपने जब नीचे गिरने लगा तो जमीन पर नहीं गिरा पितामह, वो बबूल के कांटियों के झाड़ों पर गिर गया, ढेर सारी कांटे चुभ गए उसके बॉडी में। देखे हे पितामह आपके शरीर में उतना ही तीर है जितना कि उसके कांटे चुभे, हम क्या कर सकते हैं, करना करना कर। वो भी अपने मौत का दिन गिन रहा था, आजकल परसों जितने दिनों बाद उसके प्राण निकले थे, ठीक उतने ही दिन बाद
आप भी अपने शरीर को छोड़ेंगे। एक बात अंदर दिख रहा है, तो उसको कष्ट हो रहा था, आपको कष्ट नहीं हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि आपने गायत्री साधना किया, गया प्राणों पर आपका नियंत्रण, बस। और शरीर से आपकी आसक्ति नहीं है। शरीर में जो आसक्त रहता है उसके जब प्राण निकलते हैं तो हजार बिच्छुओं के डंक बराबर कष्ट होगा, क्योंकि शरीर भाव है। परिवार से आसक्ति हो तो परिवार छूटने का कष्ट होता है, धन से आसक्ति हो तो धन लूटने का कष्ट होता है। आपको आसक्ति नहीं है इसलिए कष्ट नहीं होता, बस। ये तो इसलिए साधना करने से ऐसा नहीं हुआ कि हमारे कर्मफल की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी। वो अपने समय पर संतों को भी आते जाते रहते हैं, अपने क्रिया प्रतिक्रिया। इतना ही है कि जब उसकी मृत्यु होती है तो माला उतारने जैसा उसका आनंद आता है। सुकरात जब मर रहे थे तो मैं देख रहा था, बोल रहे थे मैं देख रहा हूँ कि मेरा पैर मर चुका है, डर से इतना, फिर भी मैं पूर्णतः स्वस्थ। तो इस तरीके से अपने भीतर को स्वेच्छा से, नहीं तो कौन स्वेच्छा से अपना शहीद हो जी। लग रहा है ना कि अपने भीतर में खास बौद्धिक धरातल में जी रहा हो। तो ये एक बात है। इसलिए जो हम लोग अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, एक मंत्र बोलते होंगे, यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पर। ये न केन, यानी कानि, ये न केन च पापानि, किस भी तरीके के पाप कर्म बन गए मतलब ज्ञात या अज्ञात। वो तो अज्ञात वाला था ना, जानते भी या नहीं जानते हैं। अनजाने भी किसी तरह का पंप पड़ गए, नीचे आ गए, कहीं से आ गया, बिजली का करंट छुआ गया, तो अनजाने में भी वो करंट मारेगा ही मारेगा। रात जगत के अपने नियम होते हैं, जानबूझकर छुएंगे तो भी मारेगा। तो ज्ञात अज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति, तो सब नष्ट हो जाते हैं। कब? प्रदक्षिण पदे पदे, कदम चलते हैं कि ईश्वर के अनुशासन में, आत्मानुशासन में व्यक्ति रहे तो उसको यह ज्ञान, यह बुद्धत्व हो जाता है कि आसक्ति खत्म हो जाती है। तो वो उसके लिए प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु फिर नहीं रह जाती, क्योंकि वो आत्मिकी में फिर जीने लगता है। तो जो भी घटनाक्रम की क्रिया होगी तो मन वगैरह शरीर से की गई तो शरीर मन तक उसकी पकड़ है, और वो अपने आप को मन से भी बाहर निकाल देता है। तो उसके लिए फिर प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती, क्योंकि उसको छू भी नहीं पाएगा। तो मृत्यु की पहुंच आत्मा तक नहीं, बस, क्योंकि वो परिवर्तनशील नहीं। मृत्यु यानी परिवर्तन, परिवर्तन का प्रभाव उन्हीं को डालेगा ना जो परिवर्तनशील स्वभाव वाला। खत्म, संसरण गतिशील का। तो ये एक बात समझ में आ रही है। इसलिए तब सबने कहा, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, कितनी गहन गति है। इसलिए हम सत्कर्मों से नाता जुड़े, धर्म के साथ में ही अध्यात्म जोड़ा जाता है। धर्म माने प्रैक्टिकल लाइफ, और अध्यात्म माने सैद्धांतिक लाइफ। यदि ये पर विज्ञानी भारत, तो सैद्धांतिक लाइफ को गायत्री कहते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं है, यज्ञ कल्याण हेतु है। जो भी कल्याण काम सृष्टि में किए जा रहे हैं सब यज्ञ, यज्ञ संज्ञक है। नहीं तो चौथे अध्याय में बात आती है ना कि यज्ञों का प्रारूप बताया, एक ही वैरायटी का नहीं दिया, 14 वैरायटी के तरीके बताए यज्ञ करने। ये भी एक है, शुरुआत रुचि से कर रहे हो तो इसको ब्रह्म में तभी परिणाम मिलेगा, नहीं तो बंधन में डाल देगा। यज्ञ भी फेंक देगा नीचे, सकाम किया गया था। यदि इदम न मम भाव से नहीं किया गया तो दिक्कत आएगी। और भी जाकर के देखिएगा, आत्म संयम भी। कुछ योगी अपने ज्ञानेन्द्रियों में विषयों को डालते हैं, आहुतियां कर, कुछ विषयों में ज्ञानेन्द्रियों को डाल करके कुमान कर, विषयान इंद्रिय शर्म आत्मवैशी विधेय आत्मा प्रसादम अधिगछित, उसमें भी आत्मा को पालेगा। तो यदि यदि यज्ञ भाव से कर रहा है तो। और भी देखिए, कुछ योगी प्राणायाम भी एक यज्ञ करते हैं, अन्नमय कोश की साधना, अन्नमय कोश की में आहुतियां डाल रहे हैं। आसन उपवास जो कर रहे हैं, उपवास जैसे फास्टिंग है ना, कल लोगों ने अपने जो फास्टिंग का व्रत किया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, तो उसमें ऊपर वाले ऊर्जा को ले आना था, इसलिए बाहर भारी भरकम वाला को छोड़े कि उस खाली जगह को रिफाइंड एनर्जी से भरे, था ना। रस आहार ले रहे थे, रस कुछ देखो और भी व्रती मिल रहे कि ढेर सारे
उसमें भ्रम भी है व्रत त्योहारों के साथ। इस भ्रम को भी हटाया जाना है। व्रत त्योहारों में फास्टिंग जोड़ दिया गया, तो फास्टिंग माने उपवास, तो उपवास माने भी हम लोग पहले ढर्रा वाला जो चलते आ रहा था, बिल्कुल टूर टापर खाना पीना बंद करके मोबाइल दिन भर बैठल, ऐसा ऐसा काहे का खुश न रहना है कि आज तो भगवान कृष्ण का पूजा किए हैं तो जल नहीं पिया था और खुश है। मौरार है, इसका मतलब बात है कि घाटा कर रहा है, हंसने में मुस्काने में बोलने में दिक्कत आ रही, यानी भीतर के देवताओं को हम मारना शुरू कर दी, और सब देवता शरीर के भीतर में। इसलिए कहा उसमें युक्ताहार दिया, समय के साथ बदलना पड़ता है। अभी जो व्रत त्योहार बनाए गए हैं जो, तो पुराने पुराण वाला ढर्रा से चल रहा है, द्वापर वाला अभी नकल कर रहा है। गायत्री मंजरी में भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं, देखिए उपवास के बारे में, जैसे तैसे करेंगे तो उपवास करते भी भगवान की पूजा व्रत करते हुए रोगी होंगे। बहन जी को कब से रोग है? जब से व्रत त्योहार कर रही हूँ तो अभी से अस्पताल जाना पड़ गया। तो इसका मतलब है दोष व्रत त्योहार पर लगा, करने का तरीका खराब। व्रत त्योहारों पर दोष नहीं जाना चाहिए, उपवास का तकनीक है उस विज्ञान पर दोष नहीं जाना चाहिए, करने का तरीका खराब। पास कर रहा है, 100 साल से पढ़ रहा है, तो क्या सब्जेक्ट खराब है? वो जो अनुशासन था उस अनुशासन में नहीं पढ़ रहा है। तीसरी बात, इसमें देखिए क्या बताते हैं गायत्री मंजरी में, पार्वती जी को बता रहे हैं शिव जी। अब शिव जी के विवाह, जबकि हे योगेश, हे गुरुओं के गुरु, और जितनी भी योग साधना है योगेश कहलाते हैं। एक जगह उपनिषद मिलता है, आसनानी तावत योग, उतने वैरायटी के आसन होते हैं, कौन सा आसन कर लो नहीं पूछते हैं आदमी, तो इतने वैरायटी के आसन है, जावत योग जीव जाते हैं, जितने जीव जंतु, हर व्यक्ति के लिए अलग आसन होगा। 4 बैठे तो चारों में से अलग अलग होगा। पद्मासन करें तो और उसका टांग ही नहीं चढ़ रहा है तो कैसे पद्मासन पर बैठेगा? गठिया उठिया लेकर के बैठेगा, पद्मासन करके और उसको मरोड़वा करके और बिगाड़ करके रख दी। सिद्धासन करो, एड़ी को रखो नीचे और उसको पाइल्स हो गया, अब कैसे एड़ी वहां रखेगा? नहीं लग रहा है कि पढ़ाने वाला भी पैसा ही, करने वाला भी वहां गलत एडमिशन ले लिया। तो उनका कहना है कि हर व्यक्ति का सुख पूर्वक बैठने का अलग तरीका है ना? थोड़ा थोड़ा है डिफ्रेंसिएशन जो दिखता नहीं, बस सुख पूर्वक बैठना, ठीक है? मंडप पंडाल में जो पोल चुप होते हैं कहा जाता है पहले सुख मिलता है ना बैठने में, तो सुख पूर्वक बैठना, बस अपने सुख पूर्वक आसन बैठना। इसलिए बताए कि आसनानी तावत्यो जावत्यो जीव जाते, एते शाम अतुलान वेदान, इन सारे वेदों को कौन जानता है? कोई टीचर है यहाँ पर? बीजा नाती महेश्वर शिव जानते हैं। अब शिव जी बता रहे हैं कि आज के व्रतियों को कैसे उपवास करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, चाहे जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि हो या जो भी आप व्रत या नवरात्रि हो, जो भी हम कर रहे हैं, बस जहां उपवास करना हो किसी भी वैरायटी का व्रत उपवास, तो पिछला वाला ढर्रा अन्य युगों वाला, उसका नकल करने पर दंड मिलेगा, बस। क्योंकि अधिकार राइट ही नहीं है। यही बता रहे हैं शिव जी कि हे पार्वती, कलौ युगे, कलयुग में, कलौ युगे मनुष्याणाम, कलयुग के मनुष्यों में देखिए क्या होता है, जो शरीर होते हैं मनुष्याणाम शरीराणि थी पार्वती, हे पार्वती कलयुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है, पृथ्वी तत्व की प्रधान होता है, डोमिनेंसी होती है पृथ्वी तत्व। द्वापर में स्वादिष्टान चक्र प्रभावित है, अभी मूलाधार चक्र भारी है पृथ्वी तत्व वाला, बस। तो भोजन वगैरह बिल्कुल छोड़ देंगे या जल वगैरह बिल्कुल छोड़ देंगे तो दिक्कत आएगी। तो अभी के मनुष्यों में पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती कलौ युगो मनुष्याणाम शरीराणि थी पार्वती, पृथ्वी तत्व प्रधानानि जान सेव
आपको इसको मालूम ही है कि ऐसा होता है, ये मालूम था पार्वती जी को, इसलिए आपको तो मालूम है कि पृथ्वी तत्व प्रधान होता है कलयुग मनुष्य में। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सूक्ष्म जो होता है ना, सूक्ष्म तत्व प्रधान अन्य जुगोद्भव निर्णामता, जो सूक्ष्म तत्व प्रधान है, जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म हो गया जल तत्व, अग्नि तत्व, त्रेता में अग्नि तत्व की प्रधानता है। कहा राम जी ने सीता जी को, आप जाकर अपने घर में अग्नि में बैठ जाइए। इसका मतलब है कि अग्नि से लोग नहीं जलते थे, अग्नि तत्व की प्रधानता, अग्नि तत्व में नहीं जलेगा बस। और भी ऊपर में से वायु तत्व थोड़ा कम हो गया, ऊपर वाले में वायु आकाश तत्व प्रधान रहता है सब जगह, ज्ञानी अधिक सत्य वो अधिक उसमें मिलेंगे। हवा में उड़ उड़ करके चलने वाले त्रेता में कम मिलेंगे, एकाध लोग मिले। जिधर हनुमान जी वगैरह को भी अंदाज ये सब कुछ वैसे लोग चल लेते थे, की सब लोग नहीं चलते थे। लक्ष्मण तक को नहीं सिखाया था उड़कर, तो हनुमान जी ले जा करके ऊपर ऊपर उड़ा करके मार रहे, कैसे मारे। तो वायु तत्व वाला घट गया, अब ये शरीर आ गया था अग्नि तत्व में, अरियर लोगों में मिलता है पुराना वाला। और द्वापर में जल तत्व, पृथ्वी में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है कलयुग में। तो अन्य युगों के जो सूक्ष्म तत्व प्रधान शरीर थे, सूक्ष्म तत्व प्रधान अन्य युगोद्भव निर्णाम है, जो मनुष्य उन दिनों जन्म लिए हैं, सिद्धि नाम तपसा में थे, उस समय के सिद्धियों और तप के अधिकारी न भवंती, इनको राइट ही नहीं है करने का, अधिकार ही नहीं है कि बिना जल के आप फास्टिंग कर रहे। देखिए, तो इसलिए उपाय बताए कि चार, इसमें कुछ उपाय बता दिए। एक तो उपाय बताए कि प्यास लगी हो या न लगी हो, घूट घूट करके घंटे 2 घंटे पर सिप सिप करके पानी लें, और भाव करें कि जिस देवता का हम व्रत कर रहे हैं वह देवता जल के माध्यम से भीतर जा रहा है। देवते को पाने के लिए कर रहे थे ना, और देवता जल में आखिर कलश की क्यों पूजा करे, क्यों जल को वरुण आए क्यों करे। तो हर जगह पूजा पाठ में कलश है, तो जल ही में सारी डिवाइन एनर्जियां एब्जर्व होती है, सोखी गई रहती है, बस उसके माध्यम से आ जाएंगे। सप्तदीपा वसुंधरा कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाधि, सारे देवताओं को उसमें डाले हुए हैं भीतर में, पात्र के भीतर में। तो ये कितना बड़ा साइंस है कि पानी शरीर में 80%, तो पानी की मात्रा कम होगी तो शरीर में रोग आएंगे। अभी के समय में डिहाइड्रेशन होगा। छठ व्रत में देखिए, व्रतों में पानी लोग छोड़ देते हैं जहां जहां पर, उस समय बिहार के क्षेत्रों में उधर अधिक बहुत कड़ा छठ व्रत किया जाता है, जितने दूर भागते जाएंगे थोड़ा हल्का। इसका मतलब है कि ये रोग उधर पनपा होगा, कड़ा वाला सिस्टम। तो हुआ था क्या कि कर्ण, द्वापर युग वाला कर्ण, वो सूर्य के तांत्रिक साधना करते थे, तंत्र साधना प्रधान थी। सामान्य मनुष्यों की तरह घंटों पानी में खड़े रह करके गंगा जी में ये करना। तो अंग देश का राजा थे, अंग को ही आज मुंगेर कहते हैं, अंगेर मुंगेर वही अंग देश है, मुंगेर वाला एरिया। और वहां पर कर्ण का किला है गंगा नदी के किनारे। तो घंटों जाकर के पानी में खड़े कर सूर्य की साधना कर, और उस समय से व्रत अपना चल रहा है सूर्य साधना का। और कोणार्क मंदिर से लेकर उधर सूर्य मंदिरों की भी संख्या अधिक मिलेगी, इधर देवमूंगा तक, ये सब। तो जितना उसका राज्य का जो साम्राज्य था उसमें सूर्य उपासना बहुत अधिक बढ़ गई। तो उसमें उसी ढंग का नकल ये हुआ करता है, बहुत ही कड़ा बना करके रखा गया। इसलिए देखो वहां के व्रती सूर्योदय से पहले पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो सिस्टम ने कुछ चलने पड़ता है उसी टाइप का। तो वो वाला नकल आज नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय की सिस्टम है वो। निर्जला एकादशी का नाम भी भीम से नहीं है, देखते भीम उसी समय के थे ये। तो वो प्रकृति से जो बाष्प उड़ रहे हैं उसको खींचने के लिए शरीर में स्वादिष्ठान चक्र उन दिनों अधिक सक्रिय रहता था। उस समय के सिद्धि और तप के अधिकारी भी नहीं रहे। इसलिए 5 उपाय बताया कि घुट घुट करके हम पानी पिए। ये गायत्री महाविज्ञान में है, गायत्री मंत्र में शिव जी पार्वती को बता रहे। तो एक है कि सिप सिप करके पानी पिए, और ऐसे पानी बंद कर दिए, भोजन बंद कर दिए, लेकिन हार्ट बीट तो चल रहा है, दिल बराबर पंप कर रहा है। तो पंप कर रहा है, मशीन चल रहा है, तो कुछ कचरा निकलेगा, और कचरा कहाँ जाएगा, खून में।
तो खून में जहर बढ़ते जा रहा है, किडनी भी काम कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, उसको भी जा रहे हैं तो उसके भी कुछ सूख रहा है, डिहाइड्रेशन बनते जा रहा है। जबकि पानी की मात्रा निश्चित होनी चाहिए खून में, और वो गाढ़ा हो जाएगा तो फिल्टर करेगा तो फिर वहां पर भी उसको दिक्कत आ रही है। तो जहर निकलने का जो क्रम है भीतर, उसकी सफाई पानी पीने से ही होती है। तो जानबूझ करके व्रत के नाम पर लाभ नहीं मिलेगा तो व्रत त्योहार बदनाम होने लगेगा, एक सिस्टम बदनाम होगा। इसलिए हर युग पर आया करते हैं तपस्वी ऋषि। तो उसमें बता दिया गया है कि अच्छा उन सिद्धियों का ना हवा में उड़ेंगे ना इस तरीके का होगा, साधना वही करेंगे, लेकिन लाभ मिलेगा सूक्ष्म वाला। जो लाभ उनके अंतरात्मा में मिलता था वो लाभ मिल जाएगा। फिजिकल बॉडी वाला लाभ उड़ उड़ करके मारने लगे वैसा तो ना मिलेगा, लेकिन विहंगम दृष्टि मिल जाएगी, उसको उड़ना कहेंगे। किसी भी चीज को एरियल हम देखें तो बड़े प्रॉब्लम छोटे सरसों की तरह दिखाई पड़ेंगे, तो इसको कहते हैं आकाश में उड़ना। बस आकाशीय विद्या है, पंचकोशीय विद्या। आकाश के भीतर है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब है। अन्नमय कोश भी पदार्थ से ऊपर वाला एरिया है, बायोप्लाज्मिक बॉडी होता है, बायो इलेक्ट्रिक बॉडी, देखते हैं सब आकाशीय विद्या है। तो इसमें रमण करने लगेगा, लाभ लेगा तो हवा उड़ रहा है। व्यंगम योग इसलिए इसको कह दिया जाता है। तो सिद्धियां तो मिलेगी इस पंचांग योग की साधना से। इसको पंचांग योग का, अष्टांग योग में 8 है, पंचांग योग में बस 5 ही का है, काफी का है, का 3 घटा दिए, 5 कोषों को साफ कर लो, पंचांग योग। 5 शरीर को कर लो, उसी को पंचकोशी कह दिया गया। शिव जी ने वही बताया, उसकी साधना की है, 5 प्राण पर नियंत्रण हो गया, पंचमुखी हो गए। शिव जी का मंत्र बोला जाएगा, आज रोज बोलते हैं ना ओम, कैसे पंचवक्त्राय विद्महे, शिव जी का ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये 5 खोपड़ी वाले, 5 मुंह वाले शिव जी, यही 5 आत्मा के चारों तरफ पड़े हुए जो आवरण है, जो सूक्ष्म नहीं दिखाई पड़ रहा, उनको पर पूरा नियंत्रण और उसे पूरी सृष्टि को हैंडल कर लेते। हनुमान जी भी पंचमुखी मिल गए। लग रहा ना कि ये सब लोगों ने अपने 5 कोषों को बहुत प्रखर बना लिया होगा। तो हम जब यहाँ पर बात देखी जा रही है कि एक तो काम किया जाए कि सिप सिप करके पानी ले और शरीर को एक नॉर्मल स्टेट में रखे, तो देखेंगे कि अब मुरझाना बंद है। मुरझाए पौधे पर पानी डाल देने से खिल जाता है बस, और प्राण पानी में ही रहता है। अब लंबे समय तक आप व्रत कर सकते। इसके बाद भी कमजोरी फील होने लगे तो दूसरा उपाय रसाहार ले लें, रस रस पी लें, गन्ने का रस, दरे का रस, ये सब पी लें। तो कुछ रस पी लेंगे तो वो भी उपवास का है, उसको बोलते हैं उपवास। उपवास कहलाएगा, उपवास का एक विषय उपवास है, भारी ऊर्जा खत्म हो जाती, उसको से निकालने में डायरेक्ट रस ले लिया तो माने हल्का हल्का आहार को उपवास करें। ये भी बिल्कुल नहीं खाना, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति थोड़ी कि कोई नहीं लग रहा है ना जी, तो उपवास ठूस के खाना, उपवास हल्का भोजन ले लिया कि उस एनर्जी से ऊपर आगे बढ़े। और जो ऊपर वाला है स्वाध्याय, मनन, चिंतन, जब पूजा पाठ हवन, इसको बढ़ा दें कथा वार्ता, तो आध्यात्मिक भोजन ले लिया, देख रहे हैं लोग। तो तीसरा वाला ये नियम, एक और भी नियम है कि यदि श्रम हो, काम ड्यूटी अधिक रहता हो, तो एक दिन पहले ही कर लें तैयारी, ताकि उस दिन हार्ड वर्क ना करना पड़े, कड़े श्रम से बचा जाए। क्योंकि लाइट भोजन ले रहे हैं तो वो फिजिकल वर्क कम हमें करना पड़ेगा। इसलिए जो राष्ट्रीय पर्व में छुट्टियां दे दी जाती, फिजिकल कर्म थोड़ा कम, और एक दिन पहले ही हम आप उसको निपटा दें, सब कर लिए रहे, उस दिन अधिक समय इस पर ध्यान दिया जाए, है ना बढ़िया बात। और सबसे बड़ी लाभ है कि जब पारण हो, वाह, तो हल्का सुपाच्य सात्विक आहार लिया जाए। पारण, तो पारण करने का एक रहता है कि जब पारण करने का टाइम हो तभी अच्छा लगता है। अब कहीं का जन्माष्टमी व्रत में 12 बजे रात को जन्म लेते हैं, तो 12 बजे हम भी ऐसा करेंगे, नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत अधिक बुद्धिमानी नहीं है। तो हर चीज को
नकल में नहीं उतारा जा सकता। 12 बजे कोई खाता है नहीं, तो आखिर खाएंगे भोरे ना, बना हुआ है इतना वैरायटी हलवा, और अब 12 बजे उठ करके आज जन्मते कौन किया गया, तो जन्मते फुर्सत है खाने, सब तो कूद रहा है, नाच रहा है और थाली बजा रहा है, कौन उसमें खाएगा। अरे चल चल, अभी तो ये बात है। तो खाएगा नेक्स्ट देखिए पर, तो ये है कि अपना समय पर हम शाम को कार्यक्रम दें, तो जी ऐसा एक रूटीन न गड़बड़ाए। अब एक दिन जन्माष्टमी मना लिएगा 12 बजे तक, 3 दिन आपका बर्बाद हो जाएगा उसमें, अपने आप के रूटीन को ठीक करने में। तो रूटीन मत गड़बड़ाए बस। समय पर सुबह में सूर्योदय को उठना भी है पहले, और ये भी करना है, तो ऐसा देखें कि इतना बजे तक, 9 बजे तक हार्डली उसमें समेट लें सब, और अपने पालन वगैरह की व्यवस्था हो कर लें। वो बहुत टाइम फैक्टर मिलाना आवश्यक नहीं है, इसलिए गुरु जी ने कर्मकांड भास्कर में दिया इस बात का कि यहाँ पर सुधार की जरूरत है। और सुबह में अपना पूर्णाहुति कर ले, हवन कर लिया, जग किया, पूर्णाहुति किया, उसके बाद अपना पारण कर ले, है ना कितनी बढ़िया बात। और ब्रह्म मुहूर्त में औपनिषदिक चर्चा भी हो जाए, देखिए तो जगह भी रहा, आदमी काम कर लिया, तो नहीं भी रत जागा, न विवाह हो न कुछ हो, देखते दिन रात भर कहीं कहीं विवाह होते रहता है। बच्चा जो बेचारा बाराती गया है वो तो एकदम कैसा तो निकलता है, सुबह में देखिएगा तो गजब का हुआ, टूट गया, सोचता है कि हे भगवान अब हमारे पास कार्ड नहीं रहता तो बढ़िया था, इस सीजन में एक काफी है शरीर को तोड़ने के लिए, पीने छुड़ाने लगता है। तिलक उलक हम आ जाए, दीने दीने वाला ना होता है, कैसे मार करके भेंट करके आ जाएंगे, ये देखिए घाटा भी हो रहा है। कार्ड पर लिखे हैं जब मांगलिक विदा पर परिणय हो रहा है, सिंदूर दान आकर आशीर्वाद में, कौन रहता है जिस समय आधा रात का आप करवा रहे बोले तो सब तक खा पी के चला गया अपन कर, जागल है लावा में रहने वाला वो उठा के लाया गया, भांजा गया, इधर एक मोमो जगल है, इधर से कुछ कुछ 100 रुपया 2 रुपया कुछ कुछ जहाँ तहाँ देना पड़ रहा है, बड़ी दुख खाली झूठ रहे, कर्म पीट रहे वहां पर। ये कोई विवाह प्रक्रिया नहीं कर ले, गोदली बेला में कर ले या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, दोनों बार। और चूंकि वहां पर हो सकता है कभी आवश्यक लगा हो कि इतना सारा गहना गुड़िया सब आया है, सोए में डाकू मत आ जाए, कुछ ना कुछ बहाने जागे रहो, हो सकता है कि लोकल कर्मठ कभी जोड़ दिया गया, लेकिन मूल जो आपका चैप्टर तब हो जबकि जन सामान्य का रूटीन, सिंदूर दान जगी व्यवस्था हम कर लिए शाम को, और बाकी जगने के लिए कैसे कोई रिक्रिएशन कुछ कर रहा है तो 2-4 को अपना वैसे रहे, जो दिन में सो गए हैं कि रात में उनको लीला करनी है। तो हर चीज की गुंजाइश है, विवेक बुद्धि से है बस। आंख मुद करके भेड़िया दशा नहीं भागते रहना है, तो ये सब उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जब पारण करें तो कैसा भोजन, बहुत सॉफ्ट, सुपाच्य, सात्विक और थोड़ी मात्रा में। जितने लंबा फास्टिंग करेंगे, जैसे छठ में होता है 72 घंटे करनी, उधर के लोगों के लिए जो बहुत कड़ा ढंग से करते हैं, तो आंतें बहुत कमजोर हो जाएगी, सॉफ्ट बच्चों की तरह कोमल हो जाती है। जितने लंबा फास्टिंग करेंगे शरीर के अंग अवयव शिशुओं की तरह कोमल हो जाएंगे। उस पर अचानक हार्ड भोजन दे देंगे तो परमानेंट टूट जाएगा उसकी आंतों की ताकत, फिर ये भोजन पचाने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उसको सहाउर बनाया जाता है, इसलिए छठे व्रतों में देखेंगे कि फल फूल अधिक चढ़ाया जाता है, क्योंकि लंबा फास्टिंग है, तो हमको ब्रेक करना है फल फूलों से। देखते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन सब से ही हमको तोड़नी है, लाभ लेनी है करने का, ताकि धीरे धीरे उसमें फिर कचवनिया भी रहता है, देखते हैं माने थोड़ा सा उस पाठ घी मुलायम से अपना बना हुआ, और ये वाला सूर्य का तेज वाला थोड़ा प्रसाद धीरे धीरे उसमें मुलायम हो जाता है। रसाहार गाने वगैरह खूब चढ़ाएगा रात में, फिर उसमें फल वगैरह भी रहता है, रसाहार के बाद फलाहार उतरिए, फिर जाकर के धीरे धीरे सब्जियां भी चढ़ाई गई रहती है, उसके बाद शाकाहार उतरिए, तब अनाहार पर उतरे। और यहाँ तो इतना कि इतने चतुर व्रती होते हैं, सप्तमी को रख देने के पहले ही बड़ी फुलौरा एक कठोत बनाकर तब घाट पर जाएंगे, समझिए नहीं लग रहा है कितने बुद्धिमान है, जाग करके कि उधर से छूटेंगे घाट पर और टूटेंगे नाद पर, कोई मत रोके, आप ही का घर है, आप ही की व्यवस्था है, क्या हड़बड़ी तुमने, तो सब व्रत करते हुए सब खराब हो जाएगा।
तो सात्विक सुपाच्य, इसलिए गुरुदेव ने नवरात्रियों में भी पूर्णाहुति में अमृतासन रखा। देखे कुछ लोग कहते हैं हम फ्री में देंगे पूरी का, हम डालडा हम सब देंगे, आपको क्या गरज पड़ी, आप फ्री में भी दीजिएगा तो एक दिन बाद चलेगा, बुला लीजिए कि एक दिन बाद खिलाएंगे। तो फ्री में भी मिल रहा है तो अपने को नहीं पेट को तबाह करना है। देखिए बुद्धिमानी है, ताकत बटोरने का है ना बढ़िया तरीका। तो ये महापुरुष आते हैं, तप साधना की, कठोर तप किया है गुरुदेव ने, तपोनिष्ठ। किसी की हिम्मत है जी कि 24 साल तक केवल जौ की रोटी छाछ खा ले, न नमक न चीनी न साग सब्जी का स्वाद जाने, एक भी दिन बोर नहीं होना। और ये औषधियां हैं, केवल 100 डेज आदमी गाय का दूध का सेवन कर ले या गाय के उत्पाद, तो उसका शरीर ब्राह्मण बन जाता है, कल कल खो जाता है। इस तरीके के जीवन जो जिया हो। और जो भगवान विष्णु ने कहा कि हमारे शरीर से 2 तत्व अन्नों का निकला, एक जौ और एक तिल, इसलिए हवन में डाले जाते हैं दोनों, विशुद्ध सात्विक है ये। तो शरीर जैसा खान बन गया, अपने आप को जड़ी बूटियों से लिया, पंचगव्य का भी गोमूत्र वगैरह उसको खिलाए तो जौ के भीतर घुस गया, उसका रोटी बनाकर खाना, इतनी बड़ी कल्प साधना करना जी। तो वो तपस्वी है तो सही लाभ लिया, तो वो जब बताएंगे कि तपस्या कैसे किया जाता है सामान्य लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से वह अनुपालनीय है, अनुकरणीय है। ठीक, तो ये सब भी क्रम है इसमें। तो आज के दिन में हमें इस सब को भी ध्यान देना है। तो जो भी परंपरागत धर्म है कृष्ण के जीवन शैली से, तो कहीं निजी श्रुति से जो वैदिक आचार संहिता है उसी को फिर से जीने की कला, व्यवहारिक वेदांत बताने, उपनिषद का व्यवहारिक जीवन में कैसे लाया जाए। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत रखा, महर्षि अरविंदो ने व्यवहारिक वेदांत दिया, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये सब ज्ञान किताबों की चीज नहीं है, व्यवहारिक जीवन में लाया जा सकता है। देखो हमारे जीवन शैली, तो व्यवहारिक वेदांत यानी आत्मज्ञान को व्यवहारिक जीवन में देश काल परिस्थितियों में परिवर्तन करते हम कैसे जिए फ्री माइंड से, तो वही योगो भवति दुखा। आज के विराम देते हैं पर और सीधे प्रश्नोत्तरी में हम लोग आए हैं। और ये प्रश्न है, आत्मा परमात्मा के अनुशासन में रहे, प्रकाशन। अब देखिए, आत्मा परमात्मा के अनुशासन में रहे, जहां 2 शब्द आ गया, आत्मा परमात्मा, छोटा बड़ा, ज्वाला चिंगारी, बड़ा चुंबक छोटा चुंबक, आई ना 2 बातें। तो बड़ा चुंबक में जो गुण है वो छोटे चुंबक में भी होगा। चुंबक का हर गुण एक छोटे से डाइपोल मैग्नेटिक में होगा, बस। फूल का पूरा गुण एक फूल की पंखुड़ी में भी होगा। समुद्र का जो गुण है वो एक हर उसके एक ड्रॉप में भी होगा। गुण तो ज्यों के त्यों रहेंगे, ठीक है। अब उसके अनुशासन में दिक्कत यहाँ आती है कि चूंकि छोटा है, अणु है, वो विभु है, तो अणु है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। साम्राज्य विस्तार, एरिया है ना, छोटा टॉर्च बड़ा टॉर्च ना होता है, हजारों बल्ब, हेलोजन बल्ब बताएंगे यहाँ पर टाइम दिया है, नाइट बल्ब वाला है, वो भी तो बल्ब है। तो अब इसमें एक रह गई बात में कि वो बड़ा मैग्नेट है, बस बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको दूर दूर तक उसको अपना रेंज बना। अनंत ब्रह्मांडों को हमारे शरीर में देखो, और उसके बाहर भी अति अतिष्ठ दशांगुलम, पूर्ण से भी अधिक बाहर भी है, इतना बड़ा मैग्नेट। और जीवात्मा के जो भीतर में है आत्मसत्ता, वो है बालाग्र सतभाग से शतधा, एक बाल के नोक के 100 घातांक 100 गुना भी सूक्ष्म है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो जिस शरीर में है तो कुछ दिनों के बाद सोचता है कि हमारा राजपाट इतने शरीर में है, तो अपने आप को उस भाव में रहने लगता है, तो जीव बन जाता है। देखते ना, है शिव ही, शिवो जीव, जीवो शिव, क्योंकि उसका पार्टिकल है। और जीव क्यों बन गया है, पास बद्ध अपने आप को एक मेंटली ऐसा मान लिया कि मैं शरीर भर ही हमारा है दुनिया, तो जीव कहलाएगा। वो एक मेढक बन गया, गुल्लर का उसमें पिल्लू बन गया भीतर से बॉडी में, तो इतने भरता, और हाथी के बॉडी में घुस जाएगा वो, तो अब अपने हाथी मान लेगा, क्योंकि
कैंडल बड़े हॉल में जलाएं तो रोशनी तो कोने कोने में गई, बड़ी छोटी, या छोटे जगह छोटे से एक ढके हुए पात्र में जगह, तो उसको भ्रम हो जाता है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, ये हूँ। तो ये जो भी मान्यता बन गई तो जीव कहलाएगा बस। तो ये सब ब्रह्मा विष्णु जो नाम संग का गया, कोई नाम, इसका मतलब है पारिभाषिक हो गया, और ईश्वर अपरिभाषित। तो अपने आप को ही रेशम के कीड़े की तरह ये बना लिया, मकर जाल में फंस गया मकड़ा। तो इसलिए अब इसको, और चूंकि वो आनंद में है तभी आनंद में है, गुण तो है ना उसका, शांति में शांति में है, लेकिन आनंद को एक बाउंड्री में बांधा तो उसको धक्का मुक्की होगा रोशनी फेंकने में, इसलिए फड़फड़ाते रहता है कि हम अथाह आनंद नहीं ले पा रहे। इस फड़फड़ाहट के चाहते ईश्वर से जुड़ना चाहता है। तो छोटा नदी बड़े नदी से जुड़ेगा तो पूरा करंट बहने लगेगा, फिर क्या, जहां हाई वोल्टेज आने लगेगा तो इसमें सारे उसी साजुज्यता को, पार्टिकल समाप्त नहीं होगा, केवल इतना रहेगा कि जो अपनी आभा मंडल थी बाउंड्री, वो अपना लाइट उसके साथ में साजुज हो गया। तो ब्रह्म साजुजता होता है उसके बिलियन, यानी केवल आभा मंडल का बिलियन, क्लियर। अपनी सत्ता तो बनी ही रहेगी क्योंकि वो सत्य है, सत्ता नहीं कभी खत्म होते, बुधत्व तो रहेगा। स्पष्ट हो रहा है ना बात में? तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो कैसे जोड़ें, इतना आसान है, साधना आराधना उपासना, नाम तो त्रिभीश्वर, तीन ही उपाय है बस। उपासना यानी ईश्वर के साथ दोस्ती, इतना दोस्ती कटा कर पकड़िए कि खूब स्पीड में चढ़े तब वो मत छूटे, क्योंकि वो लहरों में भी चलते हैं, पकड़िए तो कस के, मीरा जैसा पकड़ना होता है, कबीरदास की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह, कितना दंड दिया गया फिर भी पकड़े हुए थे कस करके। देहात में जाना है, उभड़ खाबड़ रास्ते में, पकचा उभड़ खाबड़ उसमें चलना है, और सीटों पे ना मिला कितना पिछले पल लटक जाता। ट्रेन में चल जब लटक गए हैं तो मजबूत पकड़ना होगा, लटक ले तो गईले बेटा, है ना, इसमें लिखे रहता है, कितना बस वाला लिखता है, भीतर घुस जो, क्योंकि तुम्हारी ताकत नहीं है कि उठा पटक को सह लोगे, 2-4 दिन मनोकामना पूरा ना है, बेकार है पूजा करना, ये नहीं हुआ, रोगों में नहीं भागा, तो रोग भगाने के लिए कर रहे हैं, गारंटी लिया है। खाना खराब करके रोग खराब किए हैं, तो खाना बदलेंगे तो खुद ही भाग जाएगा। वो तो मस्ती के लिए था कि रोग में भी हम मस्त रहे, तो मस्ती खाली देता है बस, आनंद में है, शांति में, ये वाला ज्ञान दे देगा कि रोग में भी हम कैसे खुश रहे, है ना बढ़िया चीज। रोग तो अपना कर्म से हुआ है, लेकिन रोग में भी हम खुश कैसे रहें, जैसे रामकृष्ण परमहंस रहते हैं, ठीक है। तो आ गया हो गया, अपने गड़बड़ियों से खान पान का रहे तो हो गया, ठीक है, लेकिन अपने को आनंद में रखा जा सकता है बस। ओम आनंद में, ओम शांति में, हर अवस्था में आनंद मिलता है, क्योंकि वो आनंद शांति से बना हुआ है, वो तो खुद ही निरोग है। शरीर को मान लिया है कि मैं हूं इसलिए करा रहा है। तुमको कैंसर के पेशेंट को कहना चाहिए क्या है घबरा रहे, कैंसर आपको हुआ है, दूसरे को हुआ है, आप कह रहे महाराज। आत्मा को कभी कैंसर नहीं होता है, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, इसलिए खुश रहिए, चले मजा लिया जाए, ठीक है। शरीर साथ नहीं दे रहा तो ठीक है, मुरझा गया है तो फिर दोबारा लेंगे, दूसरा फ्लाइट बदला जाएगा, अब ये वाला खाना वाना खाया जाएगा, ये टेंशन। फायदे है इसमें, हमको नहीं लगता है किसी चीज में कहीं घाटा है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाता है, कुछ महंगा दाम पर मिलता है, कुछ सस्ते दाम पर शिक्षा मिल जाता है, कुछ चुका कर देना होता है, लेकिन सीखना ही सीखना है यहाँ पर, बस घाटा नहीं है, रोग से भी, दुखों से भी, किसी भी चीज से। इसलिए दुख में भी दुख है, मना भाव आया था ना दूसरी अध्याय में। तो स्पष्ट आ रही है समझ में, और कोई प्रश्न? देखिए अनुशासन होने पे आपने कहा कि वो राक्षस कहे जाएंगे, और भी कोई अनुशासन अगर बना है तो हमको लग रहा है कि हमारे विरुद्ध है, तो हम इसके विरोध करेंगे तो क्या आधार होगा? नहीं, इसलिए कि आप आत्मानुशासन को फॉलो कर रहे हैं, एक अनुशासन को पालन कर रहे हैं भीतर वाला,
जो कह रहा है कि आपके विरुद्ध है। इसलिए वो कहा है कि अपने धर्म में कृष्ण ने भी बताया कि दूसरे के धर्म का नकल नहीं करना, यानी उसकी आचार संहिता अपने स्वभाव के अनुसार, अपने रूटीन के अनुसार अपनी साधना बनानी चाहिए। तो अपने धर्म में जीना मरना बेहतर है। धर्म माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं मतलब है, अपने स्वभाव के अनुसार ही क्रिया पद्धति खोजे। नकल करेंगे तो सफल नहीं होंगे। हम इतना बजे उठते हैं तो हम कैसे साधना करें, उसी टाइम पर उठते हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए तो भोरे भोरे उठ करके आप नहीं गा सकते। आप तुरंत उधर से आए हमें 2 बजे, तो फिर 2 घंटा में कैसे उठ जाएंगे? तो आप अपने टाइम जब भी उठेंगे तभी हम अपना उषा पान करेंगे, जब जगे तभी ब्रह्म मुहूर्त हम मानेंगे। तो ये भी बताई गई व्यवस्था है, लेकिन जन सामान्य के लिए ये व्यवस्था विशिष्टों पर लागू होती है। जैसे बालक, बूढ़ा, पागल और मरीज, ये सारे नियमों से परे होते हैं। इन पर व्रत त्योहार का नियम नहीं लागू कर सकते, इनको पूरी छूट है। बालक कितना बनाया है कि पकवान है जाके खा, जब सोचते ही रहेंगे कि चढ़ाएंगे बस खाओ तो मस्त है। गीत गाते हैं बालका दिला जुठिया, बालक है। दंड मिलता है तो अनजाने मिला है तो ईश्वर आधा सह लेते। जो खा लिए तो कान पकड़ के दंड मिला। हाँ, मिला है तो कान से, चूंकि यहाँ पर रहता है ना, कान में भी एक युग है, एक नाड़ियां है जो कि दिमाग को बढ़ाती हैं। अब विदेश वाले अमेरिका की नकल कर रहे हैं कान में कुछ बैठ कर, तो ऐसे ही योगा बनाने के लिए तो दंड भी दिया गया, तो बुद्धि बढ़ाने के लिए। ये देखते हैं ना योगाभ्यास कर, मुर्गा बन ऐसे बना, कनो पकड़ ले रहा, ये एक योगाभ्यास है, वो बुद्धि को बढ़ाने वाला सब। हाँ, तो बड़े आचार्य लोग सरल होते थे। तो ऐसा ही दंड दे दिया कि तुमको ज्ञान अकील बढ़ गया, तो धीरे धीरे होगा, समझ रहा। पूछ लेना चाहिए था कि मम्मी खाए कि नहीं, दादाजी खाए कि नहीं, तो ऐसे ही मत ललक आ गया तो खा ले, तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। तो लेकिन उस दंड को क्षमाशील होता है वो, ये अपरिपक्व बुद्धि में। वही व्यस्त हो जाएंगे तो दंड मिलेगा। शिक्षक गलती करेगा तो उसके लिए माफी जैसा नहीं होता है, छात्र गलती करेगा तो माफी जैसा है सब। क्योंकि इंजन ही खराब हो गया तो पूरे समाज को बर्बाद जानबूझ कर किया, जानबूझ के करने में, अनजाने में करने में। रास्ता चलते हैं तो चींटियां पैर तो नीचे पड़ती ही होगी, कौन उतना माइक्रोस्कोप से देख रहा। पानी पी रहे हैं तो उसमें ढेर सारे अमीबा पिला जाते हैं, ढेर सारी बैक्टीरिया आ जाती है। दही भी पी रहे हैं, कितना फायदेमंद है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया भी आ रहा है ना, बैक्टीरिया लैक्टाई है जो कि फायदा कर रहा है। अब उनको वो बेचारी फायदा वाले, लेकिन हम तो उसका कुछ उम्र निकाल रहे हैं। उतनी गहराई में जाने पर लग रहा है ना कितना। एक तो है कि चींटियों को अनजाने, एक है कि जानबूझकर चींटियों के माद को जाकर एड़ी से मसल रहा है, तो वहां पर देखिए एक इंटेंशनली हो गया है ना अंतर। तो इसीलिए उसको, ये क्रिया की प्रतिक्रिया में भी सॉफ्टनेस है, हार्डनेस ऐसा होता है। मेंटल होता है, क्या भाव था, कैसे खा लिया, बोध है, उसी ढंग कर मिल जाता है। और जानबूझकर करना होता है तो उसको ऐसा करना पड़ता है कि उसके रिएक्शन को हम झेल सके। बस जानबूझ करके मानते हैं कि छू करके नहीं मारना, लेकिन जानबूझ करके मारा गया बाली को, क्योंकि सामने जाएंगे तो हमारा बल उसको मिल जाएगा। देख रहे ना, ये बात आपातकाल की। और उसका कर्म फल भोगना है तो हम भोग लेंगे, क्योंकि हम शरीर से परे हैं, हमको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आम जनता को घाटा ना। देख रहे हैं, पंच जाता है सुलझाने के लिए, 2 भाई लड़ रहा है तो हो सकता है कि कद लाठी उसको भी पड़ेगा, लेकिन वो सह लेगा, क्योंकि हम समाज में लड़ना शांत कर दिया। तो जानबूझ करके महापुरुष कूदते हैं इस तरीके के माहौल में, उसी को तपस्या कहा जाता है। व्यवहारिक तप कि जानबूझ करके किसी को दंड दिया गया है कि कल उपवास करिएगा जी, जानबूझ कर अपने आप को दंड दे रहा है कि नहीं, यह भी एक दंड है। लेकिन इस दंड में अपनी सफाई शामिल है, देवताओं को बढ़ाना शामिल है भीतर। तो इसका उद्देश्य पॉजिटिव है। जैसे पिताजी मान लीजिए सबको ऊपर किया गया है, पिताजी जो है सबसे ऊपर है बच्चे के लिए। पिताजी कह रहे हैं कि आप भैंस चराइए, हम चाह रहे हैं पढ़ने जाए। तो यहाँ अगर पिता का विरोध करते हैं हम पढ़ने जाए तो यहाँ हमको नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा? नहीं, आप अपने स्वभाव से चलेंगे। जब नॉर्मल मूड हो, कभी तो शांत रहते होंगे खुश आप पर, उस समय बतिया को परोसिए। जब वो गर्म है तो अभी हम गर्म ना हो जाए, परोसने परोसने कला है।
तो वो समझदारी है, आप बता देंगे हमसे ना होगा, हम फेल करेंगे, ये वाला काम में हम दिक्कत पड़ेगी, या हो सकता है कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, सुसाइड कर ले। तो वो नया ढंग से सोचेंगे बेचारे जो कुशल, नहीं तो पिता यदि नहीं सोच रहा, अपना ही थकवा रहा है, अपने जैसा बनवा रहा है, तो पिता को ही दंड देगा महाकाल। गायत्री मंत्र के प्रचोदयात में याद है ना, लास्ट वाला या स्वतर्दायित्वं निर्वहन जीवने पिता, पिता भी अपने ड्यूटी का सही निर्वाह करे। पिता भी ऐसा तथा पापा यथा कुपुत्र भी यथा माता, जैसे पुत्र के लिए कुपुत्र लगता है, पिता के लिए कुपिता लगता है। तो ये भी ड्यूटी आसान नहीं है, इसलिए पिता नहीं ऐसा संभाल सकते थे तो गुरु जी को रख लिया बस, कि हमको उतना हमारा बात नहीं मानेगा, आपकी बात मान लेगा। अपने ही कितने मास्टर हैं, अपना लड़का को बोले गुरु जी रखते हो, अपने घर में प्रभाव, तो वो सही जानकारी है गुरु जी को, तो जिसमें इसका आत्म कल्याण, उसका स्वभाव देखेंगे, ये करेंगे। और रुचि नहीं है, बनवाना है तो रुचि पैदा कर देंगे। देखिए आसान है, तुम देख रहे हैं कि फेल करेंगे, चलो हम ऐसा बताते हैं कितना आसान है, तो आसानी तरीका भी बता देंगे, तो जो चाहे वो बना सकते हैं। वो आपद धर्म है, मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने का माने, हम डॉक्टरी पढ़ेंगे, और संसार में पुल टूटा हुआ है, इंजीनियर की जरूरत ही जरूरत है, तो गुरु आपको इंजीनियर भी बना देगा और डॉक्टर भी बना देगा, दोनों योग्यताएं भर देगा। तुम्हारा भी रह गया, लेकिन अभी आपातकाल चल रहा है और इंजीनियर भी बनना ही बनना है ना, नहीं तो मकान तो दिक्कत पड़ रही है, इसलिए किसी व्यवस्था संभालिए। कभी राजपाट संभालने रहता था, तो देखिए उन्होंने भी जाकर के राजर्षि बन गया था, एक अलग बन गया था उनका मदालसे का, तो भी बात बन गए और अपने आप को ब्रह्मर्षि भी बनाए रखा। जी अपने बाप का बात नहीं मानता है। हाँ, तो प्रहलाद भी कहा, देखते हैं कहाँ मानेंगे कृष्ण का, कहेंगे तो ओम हरि खाली मत कर ना माने कि ना, हम ओम हरि हम तक गर्भ में सिखाए गए, वही हर जगह आपकी बात ना मानेंगे तो पाप नहीं चढ़ेगा। हाँ। तो उसमें ये देखा जाता है कि आदर्शों के आदर्श प्रधान, आदर्शों की रक्षा के लिए मर्यादाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है, यही कृष्ण ने बताया। एक पत्नी विरत ठीक है, लेकिन आपातकाल की व्यवस्था में कहीं पर करना हो तो बहुपत्नी का भी प्रयोग किया है, इसमें किया है कि नहीं। 16,108 रानी है, लग रहा है नाटपटा सा जी, सोच कर देखिए, जिसकी 16,000 रानी हो, एक भी रात्रि उसके लिए टाइम अलॉट किया जाए, तो 16 एक को तो जरूर पड़ेगा 16,000 दिन बाद, उस समय तक बुढ़ा चुकी रहेगी। व्यवहारिक लग रहा है ये, अब दोबारा तो किसी को नहीं आना है। तो ये अटपटे लिखे जाते हैं अलंकार में, ये 16,000, ये गोपाल उपनिषद है या कृष्णोपनिषद है, तत्वज्ञान बताया कि 16,000 रानियां नहीं थी, वो क्या बात है, 16,000 उनके वेद की ऋषाएं हैं, जो कि मनुष्य के रूप में आ गए थे, उसी को रानियां कहते हैं। वेद की ऋषाओं को कहा गया है और 108 उपनिषदों को कहा गया है, बस 16,108। और चूंकि राम के समय में आए थे तो मुनियों को बड़ा लगा कि देखिए आप अवतार बन के मत आइए, हम लोग को पूजा वूजा करना है, आप आगे धरती पर, हम चाहते हैं कि फ्रेंड बन के आए, आपको चुम्मा चाटी करे, कुछ ऐसा उपाय करिए ना भगवान। अब तो आके ब्रह्मा विष्णु में सब ने इच्छा की, कहा कि ठीक है अगला अवतार में हम ऐसा करेंगे, जब कृष्णा अवतार में आएंगे तो आप लोगों को मौका मिलेगा। तो वही आए थे, तो ब्रह्मा जी को उनकी महामाया जो शक्ति है उनकी लकुटी बना दी, तो लकुटी नहीं था, वो ब्रह्मा जी थे लकुटी के भेष में, गजब, पहले अपनी लकुटी कमरिया। और ये शिव जी भी कहे कि लगता है कि आपको खूब हम किस करें, चुंबन करेंगे, तो उनको महामाया ने उनको बांसुरी बना दिया, और चूमते रहो, पता भी नहीं चला। कश्यप और अदिति उनके यहाँ नंदराज जी के यहाँ जो थी, उनके लिए उखल और रस्सी बन गए थे। देखिए कमाल की बात, वो रस्सी नहीं था, वो कश्यप अदिति थे। तो हम लोग अपने ढंग का कथा कहानियों के रहस्य, इसलिए उपनिषद पढ़ना जरूरी है कि तत्व ज्ञान को सही ढंग से हम जानें। और जो ऋचाएं जो बची हुई थी, 20,000 है ना, उसमें 20,379 जो मंत्र हैं, तो 16,000 तो वो बन गई। तो अपरा और परा दोनों वैरायटी होता है, कुछ गोप गोपिकाएं बन गई थी जो रासलीला साथ करते थे,
तो इसी वेद मंत्रों में सब अपरा वाले नहीं है, सब उसमें कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो कि आत्मिकी वाले हैं, जैसे पुरुष सूक्त का हुआ वो सब हुआ, या 40वें सूत्र, इस तरीके कुछ मंत्र ढेर सारे। तो उनको बना दिया, गोपिकाएं बना दिया कि साथ साथ रासलीला करेंगे, हम भी रमण रहते हैं इसी में। तो ये बहुत ही गजब का चीज है। तत्व ज्ञान जानेंगे तो लगेगा कि ईश्वर के सिवा पूरा वैकुंठ उतरा हुआ है। तो हम लोग कौन सी योनि में, हम तो लोग पार्टिकल है, किसी भी योनि में, जड़ योनि कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। तो आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती, तो आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। तो इस अवस्था को ढंग से, तो आज के दिन में हमें ऐसा भी हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण को इस रूप में भी देखें। हाँ, उन पर आक्षेप लग जाएगा तरह तरह का। और भी जो देखिए, जो राजा बन गए थे, कौन, जो राक्षस लोग थे यानी युगों के, उस समय में राजा बन के आए थे और तहस नहस करने वाले। तो राक्षसों का वध किया है, राजाओं जैसा नहीं कुछ ऐसा रहा। उनको दिखाई पड़ जाता है ना कि कौन किस जन्म में कैसे क्या बन के आया, किस भेष में छुपल है, धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो अपने उद्देश्य अपना सब वो बात बनी रहती है करते हैं। तो ये कृष्णोपनिषद हम लोग जरूर पढ़े, तो उसमें तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान वेद हम पढ़ते हैं तो और गंभीर लोग चाहते हैं कि जैसे अमेरिका वाले, अफगानिस्तान वाले, चीन वाले भी था। अच्छा, तो अब जाएंगे जी। अच्छा, स्वर्ग माने होता है खुशहाल जीवन, खुशहाल जीवन, निरोग जीवन, जहां बराबर आपको आनंद मिलता रहे, सुख मिले, इसी को स्वर्ग कहते हैं। चाहे धरती पर अपने घर में हो, चाहे जहां। तो भौतिक सुख हम लोग को मिल रहा है तो आधा स्वर्ग मिल रहा है, आत्मिक सुख नहीं मिल रहा है तो कहिए कि आधा दिन रात वाला विषयानंद का सुख मिल रहा है बस। अच्छा, अमेरिका वाले तो अपने भी लोग तो जाकर वहाँ अमेरिकन सिटीजन बन गए हैं, भारत वाले भी, तो वो सब अपने ही धर्म, अपने ही ढंग के पूजा कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे। तो यहाँ देश विदेश हम क्यों बांटे, अयम निज परो फिर वसुधैव कुटुंबकम, कम क्या होता है, पूरा धरती ही अपना परिवार है। तो अमेरिका भारत अब ये देश विदेश करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसमें हम लोग को बहुत संकुचित हो जाएगा। तो अब है कि स्वदेशी माल खाओ, ठीक है, और पछिया हवा जो बहती है, पौटा टूटता है आपका, सब विदेश से आता है। तो क्या कर, नाक बंद कर लो जी, इधर से आ रहा है पेट्रोल वेट्रोल सब, उधर से आ रहा है। तो या इधर से पुरवैया गया तो लोग भी मर जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए, जो पीपल उपल में सब बंधनों से मुक्त है। पीपल केवल आपके ही घर में नहीं उठेगा कि बृहस्पति ग्रह या पूजे, मस्जिदों में भी कहीं दिखेगा पीपल उग गया, ऐसे ही कहीं उग जाता है, किधर उग जाएगा। कौवा खा लिया है चोंच में, कहीं भी बीट कर दिया तो वहां पर प्लांटेशन कर दिया। ये सारे बंधनों से मुक्त हैं हम लोग। क्यों, अयम निजा परो देती गणना लघु चेतना, मीन माइंडेड का होता है आदमी बस। पूरी धरती अपनी है, सूर्य बटा हुआ है कि भारत के लिए है कि अमेरिका वाले लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, सबको रोशनी देंगे। गाली दीजिए तो, गायत्री मंत्र जपिए तो, उनका काम ही है प्रकाश देना। तो हमारा काम है प्रेम देना, करना। इसी हम कहाँ फंस गए बाउंड्री में अपना, तो आत्मज्ञान नहीं कभी मिलेगा बस। पूरे ब्रह्मांड को कहा कि हमारे शरीर में ब्रह्मांड को देखो, तो अपने ध्यान में पूरा ले आना चाहिए कृष्ण को। पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को प्रेम भेजना पड़ता है? कह रहे हैं कि ऋचाएं क्या शरीर धारण कर, अब क्यों नहीं किया? जब शब्द ब्रह्म कह देते हैं कि हर शब्द में ब्रह्म है, आप ही ना बोलते हैं रोज रोज ही, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम, हर वर्णों में, हर अक्षरों में गणेश और सरस्वती है। तो कहाँ उत्तर प्रकाश के कण में भी एक बार हुआ क्या कि वृद्धासुर खदेड़ा इंद्र को, खदेड़ते खदेड़ते भागम भागत गए, बस भागत जा रहे हैं। कोई खदेड़ सकता है? राक्षसों में ताकत रहती है, भस्मासुरी खदेड़ रहता, शिव जी वही खदेड़ रहते, और शिव जी भाग रहे, भागे भागे। देखिए तो ऐसा वरदान दे दिए हैं ना उसको। भस्मा ने ऐसा तप किया, वरदान पा लिया, वरदान पा के भस्मा बड़ा हर्षित हुआ। शंकर को जलाने देते ना, पार्वती को पना है तो शंकर को जलाने के लिए खुद चल पड़ा, रास्ता करोड़ा है ये। और शंकर जी भागे, वो भाग रहे, देखते कितना सिंह को देखिए गजब लगेगा। शंकर जी भागे भागे एक आड़ पा गए, है ना, एक कैमूर की पहाड़ी है उधर, उसमें चले गए थे और वहां पर छुप गए, इसलिए उसको गुप्ता धाम कहते हैं।
तो शंकर जी भागे भागे एक आड़ पा गए और देखा कि विष्णु ने उनका काउंटर पार्ट भी तो है। तो विष्णु भी आकर के मोहिनी अवतार ले लिए कि इसको हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया उसको भुगवा देंगे। जहां मोहिनी अवतार लिए थे मोहनीय कहलाता है, जगह भी सब ऐसा बन गए, हम लोग के करीब में है उधर। हाँ तो अच्छा आओ कहे कि शंकर भस्मा भागे जाते हो तो मैं खुद तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ सदा। अरे ये तो हम बेकार का खरीद रहे थे, ये तो खुद ही तैयार है, मैं खुद तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ सदा। पहले दिखाओ नाच, फिर वो चलेंगे साथ। बया कमर पर हाथ हो, दया हो सर पे हाथ, हाथ रखते ही भस्मा भस्म हो गया और भस्मा का वाकया यही खत्म हो गया। तो वो जो महाकाल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निर्द्वंद है, बनी हुई रहती। तो कहीं भी किसी भी वेश में आ सकते हैं, मोहनी बन गए, स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, कछुआ बन गए, बारह बन गए, देख रहे हैं ना, सर्प जोनी में चले गए। तो एक प्रकाश के पार्टिकल में तो इंद्र को खरीद रहा था कौन, वृतासुर। भागते भागते जहां जाता था पहुंच जाते थे। निषद में है ना जी की वाणी में जाकर छुपा तो वहां भी पहुंच गया। आदमी गलत भी बोलता है, सही भी बोलता है। आंखों में जाकर छुप गया कि यहाँ पर ना आएगा तो आंख से आदमी गलत भी देखता है, सही भी देखता है, आंखों में भी घुस गया। तो एक ऐसे तो उसी कहा गया है कि एक बार सोचा कि प्रकाश एक पतली किरण में घुस जाते, यही ना बोले कि प्रकाश पतली किरण, प्रकाश की एक किरण को नहीं देख सकते आप, उसकी में घुस गया। देखा कि यहाँ तो और बड़ा स्पेस है, यहाँ तो और बहुत बड़ा स्पेस है, अब कहाँ छुपे। इसका मतलब ये हुआ करता है हर अक्षरों में, हर शब्दों में, हर यदि प्रकाश से मतलब प्रकाश की गति यानी दौड़ेगा तो दौड़ेगा तभी एक पार्टिकल होता है, फोटॉन जिसे कहते हैं, और पार्टिकल तभी ना दौड़ेगा जब कोई बैठ करके हंस रहा हो। क्लियर हो रही बात है। तो इस बात सर्वव्यापी है, तो किसी भी भेष में कहीं भी चला जाएगा। परीक्षित को तो मारने के लिए कहाँ सांप बनकर गया था, कीड़ा बनकर चला, फूल में छुप करके चला गया, समय पर अपना मार दिया। तो हम लोग बच नहीं सकते क्योंकि कहीं भी जा सकते हैं लाइफ में प्रभाव में। इसलिए बोला जाता है कि हे पितरगण, यदि आप अग्नि अग्नि में स्थित हो, प्रकाश में हो, आप आइए यहाँ पर हमारा अवधियां स्वीकार करिए। दीपक में बुलाया जाता है पितरों को, कहते श्राद्ध अर्पण करते समय, हाँ पूजा वेदी पर तिल पर रख करके आप बुलाते हैं सात्विक दीपक में। ये अग्नि जी हुआ कहा जाता है। यदि आप अग्नि की लपटों में हो तो भी आप आइए। बस ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में यदि आप आए, अभी सूक्ष्म शरीर में है तो भी हमारे दिए हुए आहुतियों को, भावनाओं को आप एक्सेप्ट करें। ये वेद मंत्र बहुत ही कमाल के हुआ करते हैं, हम लोग उसके चूंकि गहराई में नहीं जाते हैं इसलिए समझते हैं कि ऐसी कुछ बड़बड़ाहट है। यहाँ कुछ भी नहीं है, वो सब ध्वनि तरंगे हैं। अंतरिक्ष में जो तरंगे हैं, ऊर्जा की लहरें हैं, दौड़ रही है, सृष्टि को चला रही। उसको ऋषियों ने सुना, इसलिए वेद के रचयिता नहीं होते हैं, दृष्टा होते हैं। बस सुना, उसका प्रैक्टिकल किया और उसको फिर फैलाया, तो उसको दृष्टा बोल दिया। ठीक है। ये द्वापर में कौन सा जैसे व्यक्ति उनका कुछ और करता कुछ और, जैसे जो हम चाहते हैं वो ना होकर के वो हो जाता जो भगवान चाहते हैं। तो भगवान हमसे क्या करना चाह रहे हैं ये हम कैसे जान सकते। जैसे लगभग प्रत्येक व्यक्ति कभी कभार ऐसा कंडीशन आता है कि वो बनना चाहता है डॉक्टर और भगवान बना देते हैं इंजीनियर, या जो बनना चाह रहा है कि आर्ट साइड से पढ़ना चाहिए, साइंस से पढ़ना चाह रहा है, साइंस और लाके क्या अध्यात्म भी आपके तरीके से सिखा दिए। तो आगे जब मैं आप ही देखिए कि उस चरण पर पहुंच करके साइंस के बाद आज अध्यात्म में आ गए, तो हमें कैसे जाने कि प्रकृति हमसे क्या करवाना चाह रही, क्योंकि हम भटक रहे हैं। तो जो हमसे करवाना चाह रही है वही कर रहे हैं, क्यों पता चले बायोलॉजी पढ़ने जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ने जाएगा, अध्यात्म करना चाह रही तो अध्यात्म करें, और अगर जो वो करना चाह रही तो वो करें, क्योंकि इसमें जो द्वंद हो जाता है। इसका मतलब कि भगवान जी पहले ही बता दे, एग्जामिनर पहले ही बता दे भाई यही प्रश्न कल आएगा, तब तो हुआ परीक्षा। परीक्षा होगा इसमें, पेपर आउट कर दे तो नहीं, इशारा मिलता है कि आपको अटपटा फील करेंगे, उधर जाएंगे प्रयास नहीं मिलेगा। हमको स्वावलंबी होना है, तो हम जिद क्यों पकड़ लें कि हम डॉक्टर बनेंगे बनेंगे। हमको तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, परावलंबन नहीं चाहिए, स्वावलंबी चाहिए। तो अब ये देखेंगे कि इसमें प्रयास करने के नहीं तो ढेर सारे हम बांध के ना रखें कंडीशनल ईश्वर को।
अब छोड़ना था गलत आदत, चाय नहीं पिएंगे, अब वहां पर बेचारा सारा क्रोध उधर निकाल दिए, या बैगन नहीं खाएंगे, वो बेचारा इन फ्रूटों पर, वो सारे औषधियां हैं, मेडिसिन जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, अन्यथा वो हाई साइड इफेक्ट होता है तो नहीं लेंगे। हर चीज तक की जरूरत है। हम ये लिए ले कि ईश्वर निरालंब है, हमको निरालंब भी रहना है, आत्मावलंबी बनना है, परावलंबी नहीं रहना है। किसी खास छोटे से दायरे में न बांध दे अपने संकल्पों को। इसलिए कहा गया ना, किसी भी तरह का संकल्प मात्र संभव बंधा, अब माइंड को फ्री क्यों नहीं रखे। उपार्जन नहीं उद्देश्य था जी। ईश्वर चाहता है हमारी भलाई अपने ढंग से, हम चाहते हैं अपने ढंग से करवाना, तो हमारी दूर की बातों को देखता है, तो जहां जाएंगे प्रयास करेंगे, अटपटा भी होगा, परेशानी भी होगी, और उधर जाएंगे तो सचमुच में अच्छा फील करेंगे, बाद में करेंगे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस क्षेत्र में आ गए। तो ये हुआ करता है बातें जी। ठीक है, समापन का समय हो गया। हाँ जी जी। हाँ नहीं, वो आपके तर्पण वगैरह करते हैं, हिंदू ने बुला नहीं था कि सनातन धर्म में अपना तर्पण और जो व्यवस्था बनाई गई है, पर्व त्योहारों की जो व्यवस्था की गई है, तो पर्व त्योहार बनाए ही गए जाते हैं कि सामूहिक जो भावना है समाज को शालीनता की तरफ मोड़े जाए, और संस्कार बनाए गए हैं कि इंडिविजुअल्स को उसको गढ़ा जाए। तो पर्व त्योहार और संस्कारों की व्यवस्था एक साइंस रखा गया है भारतीय दर्शन में। तो मरणोपरांत है, उसको लाभ देना है, तो मरणोपरांत शरीर आत्मा नहीं मरती है अपने भारतीय दर्शन में। तो इसलिए उनसे अपना संपर्क जोड़ेंगे तो भावनाओं श्रद्धा को, तो जो दिवंगतान समुद्री से जो जो शरीर छोड़ दिए हमारे प्रकाश की बॉडी में चले गए, दिवंगतान, दिवंग माने प्रकाश होता है, और फिजिकल बॉडी में नहीं, एस्ट्रल कॉस्मिक इन सब बॉडीज में है वो। तो दिवंगतान समुद्र से श्रद्धा सद्भावना चाहे अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्त करेंगे, श्रद्धा की किरणें सिर्फ जाएगी, तो श्रद्धा की अभिव्यक्ति को श्राद्ध किया। लेकिन आप ऐसा करते हैं ऐसा, तो बाकी लोग श्रद्धा तो देता है ना किसी न किसी ढंग से, स्मरण करता है कि नहीं लोग। हाँ हाँ अच्छा लगता है समाज के प्रति वो, मतलब अनुदान वरदान देने के लिए भी वो रहते हैं। उसका उत्तर मिल गया था कि अन्य संप्रदायों में कर्मकांड परख न करके वो चिंतन परख है, चिंतन परख है। हम कर्मकांडी कर रहे हैं तो कहाँ गया सुर को गया का स्वीकार कर रहे थे पिंड अंतर पर, तुम्हारे हृदय से भाव नहीं है, तो श्रद्धा श्राद्ध माने श्रद्धा, तो श्रद्धा को हम थोड़ी देख सकते, खाट पलंग तो सब और लाद ही दिए तो बेचारा उड़ रहा है, तो उसको उड़ने में दिक्कत नहीं पड़ेगी जी। पतंग उड़ रहा है, उसके पोछ में तिलंगी ईटा लटका दे, और प्रॉब्लम है। तो यहाँ के गुरुकुलों की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। गुरुकुलों में एक खाट पलंग तो सब रहेगा, लोग जाएंगे वहां पर ठहरेंगे, तीर्थ यात्री तो उनका उपयोग करेंगे, वहां गाय रहेंगे तो गोदान और सब किए जाते थे गुरुकुलों में। वहां पर बच्चों का होता है, वहां पर गुरुकुल चलता है, बच्चों के लिए पोषण मिलता रहेगा, तो सब स्वदेश्य था। तो उसका है, लेकिन अपनी श्रद्धा के आधार पर श्राद्ध है बस। बाकी मजहबों में अपनी श्रद्धा के आधार पर ईश्वर की याद करेंगे तो श्राद्ध कर रहे हैं, इसको कहा जाता है। तो हम कर्मकांडों में न बांधे सत्य को, बस फ्री है भारतीय दर्शन में। ठीक, ओके, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।